ऐसा लैच, किसी को डाउट है? अगर वो जगह क्लियर नहीं है तो फर्दर आगे जाना मुश्किल है। ये वीक ही खत्म करना है जो भी है, और क्लास एक्स्ट्रा नहीं होगा। बहुत हो गया है। आज हम देखेंगे ये सर फ्लिप फ्लॉप जो भी है, 4 तरीके का फ्लिप फ्लॉप है। जितना हो पाएगा आज उतना देखेंगे। अच्छा, लैब का एग्जाम के लिए मैंने बोला था जो जो क्लास हुआ है थ्योरी में, सभी चीज में जहां जहां पे हमने सर्किट के बारे में पढ़ा है, सब चीज सिलेबस में है। अलग सा कोई ये नहीं है कि क्या करना है ना, ऐसा कोई नहीं है। जो जो पढ़ा है, जिसका हम लोगों ने सर्किट का डिस्कस किया है, सब कुछ सीरियली, सब कुछ सिलेबस में है। कोई अलग से कोई एग्जाम का ये नहीं होगा। लिस्ट नहीं है मेरे पास, मैं लिस्ट नहीं देता कभी, जो होता है सब कुछ। तो ये वीक एग्जाम होगा, लैब एग्जाम सैटरडे को। सैटरडे लैब एग्जाम है आफ्टर 6 PM, 30 मार्क्स का 1 घंटा। ठीक है, और लैब कॉपी मेंटेन करो। जितना ये बुक है तुम लोगों के पास, ये PDF, सब चीज लिखा ही है, ड्राइंग जो है सब कुछ लिखा ही है, एवरीथिंग इज देयर। जो जो पढ़ाई किया है पता है तुम लोगों को, चैप्टर वाइज पकड़ो फर्स्ट टू लास्ट। जिसका हम लोगों ने सर्किट के बारे में डिस्कस किया है सब कुछ है, बस कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जो जो टॉपिक मैंने क्लास में किया है वो टॉपिक करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। जितना क्लास में हुआ उतना ही, ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो आज देखेंगे SR फ्लिप फ्लॉप। तो SR फ्लिप फ्लॉप का काम करने का तरीका बहुत आसान है, मैं समझा देता हूं, बहुत ही आसान है। लास्ट दिन हम लोगों ने SR लैच देखा था, 2 तरीके का, नॉर लैच, नैन लैच। ठीक है, तो नॉर लैच में किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है? 1 का। अगर इनपुट में 1 होता है ऑटोमेटिकली आउटपुट 0 हो जाएगा। तो नॉर गेट में 1 होता है टाई ब्रेकर, नॉन होता है पावरफुल। नॉर गेट में 1 होता है पावरफुल, नैन गेट में और 0 होता है पावरफुल। ठीक है, तो ये हमेशा साइड में याद करके रखना कि नॉर के साथ 1 का इंपॉर्टेंस है, नैन के साथ वैल्यू 0 है, वह क्या है मुझे देखने का जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके रिजल्ट 0 आ जाएगा, दैट्स इट। सिमिलरली नैन गेट में अगर कोई इनपुट 0 होता है, इफ वन ऑफ द इनपुट इज 0, ब्लाइंडली इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट 1। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड द टाई ब्रेकर। नॉर गेट में 1 इज टाई ब्रेकर, नैन गेट में 0 इज द टाई ब्रेकर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नैंड एंड नॉर, टाई ब्रेकिंग, ये लास्ट दिन जो हमने देखा था। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहां पे होता था? प्रॉब्लम होता था अगर नॉर गेट में बोथ इनपुट्स 0, तो प्रॉब्लम हो रहा था, और नैन गेट में बोथ इनपुट्स 1, तब प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे ये ट्रूथ टेबल हमारे आंखों के सामने है, ये वाला ट्रूथ टेबल,
तो ये नॉर का लैच है, हम लोगों ने देखा था लास्ट वीक। तो इसमें क्या है, जब 1-1 होता है इनपुट में, व्हेन बोथ इनपुट आर 1-1 एसआर लैच में, तब प्रॉब्लम होता है। तब आउटपुट क्या होता है ये बोलना मुश्किल है। आउटपुट क्या होता है बोलना मुश्किल है, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब है कुछ ना कुछ तो आएगा, इधर 0 और 1 आएगा, बट नॉर्मली हमने क्या देखा है, वी डोंट वांट दिस पर्टिकुलर स्टेप, कि ऐसा रिजल्ट हमको चाहिए ही नहीं। दिस इज अवॉइडेबल सिचुएशन, इसको अवॉइड करना चाहिए। सिमिलरली नैन गेट में जब बोथ इनपुट्स आर 0-0, देन रिजल्ट मे बी 1-1, कुछ और भी आ सकता है, पता नहीं, बट इन बेस्ट केस वी हैव एज्यूम द रिजल्ट 1-1 आएगा, बट दिस इज ऑल्सो अवॉइडेबल। ऐसा सिचुएशन आने ही नहीं देना है। तो कौन सा सिचुएशन नहीं होना चाहिए, अगर नॉर गेट से कोई फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है, उस समय इनपुट का वैल्यू, दोनों का वैल्यू 1-1 नहीं होना चाहिए, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सिमिलरली नैन गेट से अगर इंप्लीमेंट करना है, बोथ इनपुट में, दोनों इनपुट में 0-0 नहीं होना चाहिए। अगर बोथ इनपुट में 0-0 होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये वाला स्टेप जो है इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना है कि नॉर में बोथ इनपुट मस्ट नॉट बी 1-1, 1-0 1-1 हो, हाँ चलेगा, 0-0 होने से भी चलेगा। देखो यहाँ पे 1-0 होने से भी चलेगा, 0-0 होने से भी चलेगा, 0-1 होने से भी चलेगा, सिर्फ 1-1 होने से प्रॉब्लम है। सिमिलरली नैन गेट में 0-0 होने से प्रॉब्लम है। दिस इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, 0-0 हम नहीं चाहते। बाकी चीज ओके, अगर 0-1 है चलेगा, 1-0 है चलेगा, 1-1 बाकी सब चलता है, सिर्फ 0-0 में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सो दिस स्टेप वी डोंट वांट, ये हमको अवॉइड करना है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक वी हैव टू प्रोसीड एंड look into this particular diagram. This is called SR flip-flop diagram, circuit diagram. SR flip-flop circuit diagram हम बना लेते हैं। तो देखो this portion is the SR latch, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। This portion is the SR latch, देखो ये इसके साथ, हाँ यही तो चीज है, दो नैन गेट है, एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस कनेक्शन है, फीडबैक कनेक्शन। So this portion is SR latch and this portion is your simple combinational circuit और controlling unit हम बोल सकते हैं। So this portion is called controlling unit, this portion is called SR latch, ठीक है। दो पोर्शन होता है। तो SR फ्लिप फ्लॉप में क्या क्या होता है, एक लैच होता है, दिस इज द लैच, SR लैच। तो ये नैन गेट से भी बनाया जा सकता है, नॉर गेट से भी बनाया जा सकता है। इन दिस बुक, ये बुक में नैन गेट का यूज किया है। तुम दूसरा यूट्यूब गूगल वगैरह सर्च करो, तुमको यहाँ पे नॉर गेट का डिजाइन भी मिलेगा, कोई भी डिजाइन चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनी डिजाइन कैन वर्क। इन दिस बुक दे हैव, इन दिस बुक नैन गेट डिजाइन इज गिवन, लेकिन इसका नॉर गेट का डिजाइन भी है, अवेलेबल है, तुम गूगल सर्च करने से मिल जाएगा। SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट लैच, सर्च करो मिल जाएगा। सो दिस इज नैन गेट लैच एंड दिस पोर्शन इज योर कंट्रोल यूनिट, ठीक है, हो गया। तब मैं सर्किट को एक्सप्लेन करता हूं धीरे धीरे, तो समझ में आ जाएगा क्या है ना है स्टोरी। तो पहले सर्किट को ड्राइंग कर लेते हैं, फिर ट्रूथ टेबल क्या क्या है हम समझा देंगे। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, जस्ट दिमाग ठंडा करके माने दिमाग ठंडा रखो, इट विल बी क्लियर, ठीक है। SR फ्लिप फ्लॉप। सो इन दिस प्रेजेंटेशन स्लाइड, जो हम स्लाइड यूज कर रहे थे शुरू से, तो इफ यू यूज द स्लाइड में तुम लोगों को देखो, हाँ इन दिस स्लाइड देखो, स्लाइड में दो तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। राइट डायग्राम इज सिमिलर टू द बुक, चार नैन गेट है, देखो ये वाला सेम। लेफ्ट डायग्राम का देखो, नॉर गेट से लैच है। तो बोथ डायग्राम्स आर करेक्ट, तुम कोई भी डायग्राम यूज कर सकते हो, एक ही रिजल्ट आएगा। यू कैन यूज एनी डायग्राम, जो मर्जी, अपना मर्जी। So you can use the diagram that is given in book, or you can use the diagram that is given in, there are two types of structure that is possible, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी डिजाइन को यूज कर सकते हो, समझ में आया। सिमिलरली, तो जैसे मैंने बोला, so there are 4 flip flops, SR, D, J, K, T,
These are the 4 types of flip flops available. तो हर एक फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए तुमको क्या करना है, हर एक फ्लिप फ्लॉप को तुम 2 तरीके से डिजाइन कर सकते हो, आइदर नॉर लैच और नैन लैच। क्लियर? क्योंकि नॉर और लैच, नॉन लैच, नैन लैच दोनों हमारे पास अवेलेबल है। तुम कोई भी लैच यूज कर सकते हो कोई भी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करने के लिए। सो रिमेंबर दिस, जो मैं लिख के दे रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किताब में या मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं दोनों डिजाइन कर नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक ही बात है, एक डिजाइन पढ़ना और दूसरा, एक ही कॉन्सेप्ट इज सेम। तो बुक में किसी में नैंड से डिजाइन किया होगा, किसी में नॉर से डिजाइन किया होगा, बट इन गूगल, यू सर्च इन गूगल दैट एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर, तो तुमको अलग सा डिजाइन मिलेगा, एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड अलग सा डिजाइन मिलेगा। लेकिन याद रखना है, सर्किट अलग हो सकता है लेकिन रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक है? कोई भी सर्किट डिजाइन करो, एसआर फ्लिप फ्लॉप का सेम रिजल्ट, डी का अलग रिजल्ट, जे का अलग रिजल्ट, टी का अलग रिजल्ट। ठीक है? अपना अपना रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि नॉर से डिजाइन करने से या नैंड से, नैंड लैच यूज करने से अलग रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। सेम रिजल्ट विल बी देयर, बट you can use either NOR or you can use either NAND. Normally people prefer NAND. I don't know why, but both are universal gate. One of the technique you can use. अपना मर्जी, कोई भी कर सकते हो, इसमें कोई रूल नहीं है कि यही करना है, जो भी चाहे कर सकते हो। So तुमको दिखाना पड़ेगा कि in this book, this is a SR flip flop, complete SR flip flop. This is SR latch, जो मैं मार्क करके दिखा रहा हूं। बाकी पोर्शन सिंपल, this portion is simple control unit, कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, एक्स्ट्रा पार्ट। ठीक है? बट इन द प्रेजेंटेशन स्लाइड यू कैन सी द राइट हैंड डायग्राम इज सेम एज द बुक। ये वाला राइट हैंड डायग्राम इज सेम एज द बुक, बट लेफ्ट हैंड डायग्राम इज डिफरेंट, एंड लेफ्ट हैंड डायग्राम इज मेड विथ सिंपल, लेफ्ट हैंड डायग्राम इज मेड, चलो चलो चलो, निकल निकल निकल, भाग इधर से। लेफ्ट हैंड डायग्राम इज made with simple AND gate। तो कोई भी तुम करो, कोई टेंशन नहीं, यू कैन यूज एनी ऑफ द थिंग। ठीक है? तो नाउ यू टेल मी व्हिच शुड आई यूज, शुड आई यूज द बुक और शुड आई यूज दिस पर्टिकुलर सिंपल डिजाइन ऑफ द स्लाइड? कोई भी चल करने से एक ही बात है, कौन सा करे? तो बुक वाला करते हैं। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही चीज है। तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं, थोड़ा सा ज्यादा जाएगा चाहिए, क्योंकि मैं काट काट के दिखाऊंगा जैसे लास्ट दिन किया था। छोटा छोटा कट काट करेंगे और वैल्यू को अलग अलग करके दिखाएंगे कि कौन सा वैल्यू में क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इसीलिए मैं अलग सा जाएगा लेता हूं। सो वी आर स्टडिंग SR flip flop. So this blue and this black are the criss-cross connection। ठीक है? तो ऊपर में S, नीचे R, याद रखना है। NAND यूज करोगे तो ऊपर S नीचे R लिखना है, लेकिन NOR यूज करोगे तो नीचे S ऊपर R लिखना है। तो याद रखना है कि किसको कहां पे लिखना है। ये जगह गलत लिखा तो गलत होगा, जहां पे जो है वहां पे वो यूज करना पड़ेगा, जैसे गिवन है स्ट्रक्चर वही यूज करना है। तो इन दिस पर्टिकुलर डिजाइन वी आर फॉलोइंग द बुक। सो ऊपर S नीचे R। सो दिस इज S, दिस इज R, दिस इज Q, दिस इज Q बार। क्लियर? एंड दिस इज यूजिंग NAND गेट। चलो शुरू करते हैं। सो वी हैव टू डिजाइन द ट्रुथ टेबल, यू नो, we have to design the truth table, but one thing we have to mention here that is very important, without which this will not work। उसको हम बोलते हैं क्लॉक पल्स, जिसको हम ऐसे CP भी लिख सकते हैं। CP मीन्स क्लॉक पल्स। तो जैसे मैंने बोला, you have to add a clock pulse circuit initially, इनिशियल डिजाइन में। ठीक है?
and that based on the clock pulse the flip flop will trigger. तो देखते हैं कैसे होता है. तो शुरू से देखते हैं, एकदम धीरे धीरे करके, टेंशन नहीं लेना है. चलो, तो पहले हम देखना चाहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, मैं एक चीज लिख के रखता हूं, सीपी शुड बी 1. सीपी मतलब क्लॉक पल्स. तो 1 कहां पे है? तो दिस इज माय क्लॉक पल्स है. तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड लेवल ट्रिगर्ड. अगर इस पोर्शन, अगर इस एरिया में, ये तो टाइम है ना, तो अगर इतनी सी छोटी समय में, यहां से लेके यहां तक छोटी सी समय है, टाइम है, बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ टाइम, अगर इस टाइम में ऑन या ऑफ कुछ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लेवल ट्रिगर्ड. लेवल ट्रिगर्ड. लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कोई कोई चिप में, हार्डवेयर में क्या होता है कि ये जो टाइम होता है नीचे से ऊपर जाने के समय या ऊपर से नीचे जाने के समय में भी सिग्नल ट्रिगर हो सकता है. सो ट्रिगरिंग कैन बी डन इन 2 वे. 1 ड्यूरिंग द लेवल, माने इस समय से लेके ये समय, हो सकता है ये 0.5 मिलीसेकंड है, ये 0.6 मिलीसेकंड, जो भी है, टाइम ही है टेक्निकली. तो ये इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल जो टाइम है, यहां से लेके यहां तक, उस समय अगर तुमको ऑन ऑफ करना है तो उसको बोलते हैं लेवल ट्रिगर्ड. अगर नीचे से ऊपर जाने के लिए जो समय है, दैट इज अ वेरी मिनिमम टाइम, वेरी एकदम सडनली आ जाता है, नैनो सेकेंड का टाइम होता है मैक्सिमम. तो दिस पोर्शन के समय में, या बहुत ही कम मिली सेकेंड हो सकता है, 5 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, वेरी लेस, मैंने वेरी नियर टू 0. तो अगर उस समय, तो अगर ये नीचे से ऊपर जाने के लिए या फिर ऊपर से नीचे आने के लिए, दिस पोर्शन में अगर ऑन या ऑफ होता है, उसको हम बोलते हैं एज ट्रिगर्ड. तो एज ट्रिगर्ड नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आने के समय में ही क्या करता है, इस सर्किट को ट्रिगर करता है. ट्रिगर मतलब सिग्नल ऑन या ऑफ करता है, ठीक है, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगरिंग. और एक तरीके का टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं लेवल ट्रिगरिंग. कोई भी टेक्निक यूज करने से चलेगा, बोथ आर एक्सेप्टेबल. Another is called level triggering. लेवल ट्रिगरिंग क्या होता है? जब टाइम का पल्स टॉप में पहुंच गया है, नीचे को हम बोलते हैं 0, ऊपर पोजीशन को बोलते हैं 1. तो 0 से जब 1 पहुंच गया है, तो थोड़े टाइम के लिए 1 सिचुएशन में रहता है. आफ्टर दैट इट कम्स बैक टू 0. फिर 0 में कुछ समय रहता है, फिर वो 1 में पहुंच जाता है, फिर 1 में कुछ समय रहता है, फिर नीचे आता है, ऐसे करके चलता रहता है. तो दिस इज द साइकिल, टाइम साइकिल. तो जब तक ऐसा हो सकता है कुछ कुछ जगह में कि ये जो लेवल ट्रिगर्ड है, लेवल भी 2 तरीके का हो सकता है ना. टॉप लेवल में भी ऑन हो सकता है, या फिर ये नीचे का पोर्शन में भी तो ऑन ऑफ हो सकता है ना, किसी सेक्टर में भी काम हो सकता है. तो ऊपर में करेंगे तो हम बोलेंगे हाई लेवल, इस समय अगर काम होगा. अगर नीचे के बने, जब एक ही बात है, मैंने जहां पे भी करो काम एक ही बनेगा, बिकॉज द टाइम इज सेम. टॉप लेवल का, हाई लेवल का जो वैल्यू है, इट इज एग्जैक्टली सेम एज लो लेवल वैल्यू. डिफरेंस किसमें है? पोलरिटी में. ऊपर है प्लस, नीचे है माइनस. दैट इज ऊपर 1, नीचे 0. बाकी टाइम, ड्यूरेशन, लेंथ, एवरीथिंग इज सेम. ठीक है, हो गया. सिमिलरली एज ट्रिगरिंग जैसे है, तुम नीचे से जब ऊपर जा रहे हो, इसको बोलते हैं हाई एज. नीचे से ऊपर जाने के समय बोलते हैं हाई एज. उस समय में भी काम हो सकता है. या फिर ऊपर से नीचे, इसको हम बोलते हैं लो एज और नेगेटिव एज. सो हाई एज और पॉजिटिव एज, एक एक बुक में एक एक तरीके का लिखता है. और ऊपर से नीचे जाने का जो एज है, इसको हम बोलते हैं लो या नेगेटिव एज. तो ये 4 तरीके का जगह है जिस समय तुम्हारा सर्किट ट्रिगर ऑन या ऑफ, एक्टिवेट हो सकता है या डीएक्टिवेट हो सकता है. एंड दैट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लॉक साइकिल. किस तरीके का क्लॉक साइकिल का क्लॉक पल्स, सीपी मतलब क्लॉक पल्स, क्लॉक पल्स, किस तरीके का क्लॉक पल्स सर्किट कनेक्टेड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो हमको वो चीज लेकर टेंशन नहीं लेना है. हमको अज्यूम करना है कि व्हाट एवर क्लॉक पल्स इज गिवन, कोई भी एज ट्रिगर्ड हो या लेवल ट्रिगर्ड हो, मुझे कोई मतलब नहीं है. रिजल्ट शुड बी सेम, दैट्स इट. ठीक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाई लेवल और लो लेवल दोनों जगह में भी काम हो सकता है. अगेन, हाई एज और पॉजिटिव एज के समय में भी एक्टिव हो सकता है, नेगेटिव एज के समय डीएक्टिवेट हो सकता है. सो देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर ईच ऑफ द पेयर.
तो एज ट्रिगरिंग में हाई के समय जब जाएगा, 0 से 1 के समय जब जाएगा उस समय एक्टिवेट होगा, 1 से नीचे के समय डीएक्टिवेट होगा। सिमिलरली हाई लेवल में जिस समय रहेगा उस समय एक्टिवेट होगा, लो लेवल में जिस समय रहेगा उस समय डीएक्टिवेट होगा। तो आइदर यू हैव टू चूज लेवल ट्रिगरिंग मैकेनिज्म और यू हैव टू चूज एज ट्रिगरिंग मैकेनिज्म। कोई भी एक टेक्निक चूज करने से ही काम हो जाएगा। यू कैन नॉट मिक्स देम, मिक्स करना उचित नहीं है, बट यू कैन आइदर यूज लेवल ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग करोगे तो हाई एंड लो दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। एज ट्रिगरिंग करोगे तो उसके लिए भी हाई और लो एज ट्रिगरिंग करना पड़ेगा। जिसी को सिलेक्ट करना है उसका हाई लो दोनों को देखना है। हाई के समय एक्टिव, लो के समय इनएक्टिव। ठीक है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो कैसे क्लॉक पल्स जनरेट करते हैं, दोज आर नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, दोज आर पार्ट ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ऑफ दिस पार्ट। तो वो अलग चीज है, कॉम्प्लेक्स, उसको छोड़ देते हैं। तभी एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे क्लॉक पल्स इज गिवन और पीरियोडिकली ऑन ऑफ हो रहा है। तो हमको एक चीज याद रखना है कि फॉर ईच ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, खाली एसआर फ्लिप फ्लॉप के नहीं है, वी आर स्टार्टिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप, बट मैं जो बात बोल रहा हूं दिस इज ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सभी तरीके का फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स 1 होना चाहिए। 1 मतलब पॉजिटिव, आइदर इट कैन बी पॉजिटिव एज और इट कैन बी पॉजिटिव लेवल। जैसे मैंने बोला एज और लेवल दोनों तरीके से हो सकता है, लिख के रखता हूं, एज और लेवल। सिमिलरली एज का भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, प्लस माइनस लिख देता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। एज का भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेवल का भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो तुम कोई भी टेक्निक यूज करो तो तुमको याद रखना है, इफ यू यूज एज ट्रिगरिंग और लेवल ट्रिगरिंग, वॉट एवर टेक्निक यू यूज, दोनों में से कोई टेक्निक यूज करने से भी चलेगा, लेकिन क्लॉक पल्स मस्ट बी 1, मतलब हाई। जिस समय हाई है उस समय काम करना है। दिस इज नॉट ट्रू, एज्यूम कर रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग, हम एजम्पशन के ऊपर पास तो मैं दिखाता, this clock pulse is activated during this positive transition level, edge। एज्यूम करते हैं ये जो सर्किट है दिस इज बेस्ड ऑन द एज ट्रिगरिंग टेक्निक। एज ट्रिगरिंग का मतलब क्या है, जब 0 से लेके 1 के तरफ सिग्नल फ्लो हो रहा है, 0 से लेके 1 के तरफ, माने 0 को छोड़ दिया है और 1 में पहुंच रहा है, इसके सिचुएशन के बीच में बहुत ही कम समय लगता है, उसी समय के बीच में यह काम खत्म करना है पूरा का पूरा। ठीक है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। गेटिंग माय पॉइंट? सो नीचे से लेके ऊपर में जाने के समय, उस समय काम होना है, नीचे ऊपर जब पहुंच गया तब काम बंद हो जाएगा। ठीक है, अगेन जब नीचे से ऊपर फिर नेक्स्ट साइकिल आएगा, है ना, ऐसे करके गया, फिर थोड़ा टाइम रहेगा, नीचे आएगा, फिर जाएगा, ऐसा चलता ही रहेगा, है ना। सो दिस टाइप ऑफ थिंग आई एम कंसिडरिंग। जस्ट एज्यूम करो कि ऐसा सिचुएशन है, लेकिन मैंने बोला इट कैन बी एज ट्रिगर्ड, इट कैन बी लेवल ट्रिगर्ड, जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही चीज का याद रखना है, दैट क्लॉक पल्स मस्ट बी 1। नाउ इट कैन बी पॉजिटिव 1, इट कैन बी नेगेटिव 1। जैसे हमने एज्यूम किया दिस इज ए पॉजिटिव 1, ठीक है, माने नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऐसा हमेशा ट्रू है ऐसा मतलब नहीं है। इट कैन वर्क ऑल्सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मैंने तो कोई बोल सकता है कि सर मैं इस समय काम करना चाहता हूं, हाँ करेगा, किसी भी टाइम चलेगा। ठीक है, तो जो भी एक टेक्निक है उसको, तो हमको क्या अज्यूम करना है कि वैल्यू ऑफ सीपी इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो सीपी का वैल्यू क्या है, 1, ये याद रखना है। तो 1 कैसे है मैंने समझा दिया, इट इज अ पार्ट ऑफ द क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स का जो सिग्नल होता है, सो यू कैन बी ऑफ दिस पोर्शन, इट कैन बी ऑफ दिस पोर्शन, दिस पोर्शन और दिस पोर्शन। 4 ऑप्शन है मेरे पास में, तुम कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो। तो नॉर्मली वी प्रेफर दिस पोर्शन एज पॉजिटिव और दिस पोर्शन एज पॉजिटिव, अपना मर्जी। बट एक चीज गारंटी है, दैट इज सीपी मस्ट बी 1। अगर सीपी का वैल्यू 0 हो गया तो ये काम नहीं करेगा, इट विल बी इन इनएक्टिव स्टेट। तो इसको एक्टिव रखने के लिए सीपी का वैल्यू 0 रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी एक्टिव। नाउ द क्वेश्चन ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या है, एक्टिव का मतलब है एस एंड आर, दीज आर माय इनपुट,
क्यू एंड क्यू बार, दिस आर माई आउटपुट। तो इनपुट से आउटपुट, मैंने इनपुट में तो डेटा भेजूंगा ना, इनपुट में 0 या 1 भेजता रहूंगा मैं, उसके हिसाब से आउटपुट का डेटा चेंज होगा। दिस इज अ मेमोरी एलिमेंट, ये तो डेटा स्टोर करने के लिए हमने बनाया है, दिस इज अ प्राइमरी मेमोरी फ्लिप फ्लॉप। तो हम जिस तरीके का डेटा इनपुट करेंगे उसके बेसिस में आउटपुट जनरेट होगा, इतना ही तो बात है। तो ये जो इनपुट के बेसिस में आउटपुट जनरेट होगा या चेंज होगा या अनचेंज होगा, जो भी होगा, 3 तरीके का चीज हो सकता है। क्यू का वैल्यू इट कैन चेंज, इट कैन बी अनचेंज्ड, और इट कैन बी कॉम्प्लीमेंटरी, कुछ भी हो सकता है। सो क्यू का वैल्यू चेंज भी हो सकता है, या फिर पहले से जो वैल्यू था वो एक ही रहा, कोई बदला नहीं, वैसा भी हो सकता है। चेंज और अनचेंज बोथ आर पॉसिबल। हमको पता है क्यू बार में उसका वैल्यू अपोजिट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। इफ क्यू इज 1, क्यू बार इज 0, इफ क्यू इज 0, क्यू बार मस्ट बी 1। इट इज नॉट पॉसिबल कि दोनों में 0 0 या दोनों में 1 1, ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा अगर आया दैट इज अ प्रॉब्लम। I don't want that kind of situation, but we will see this kind of thing will happen here. तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप में हम शुरू कर रहे हैं काम। तो दिस आर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अभी हम डेटा इनपुट करना स्टार्ट करेंगे, तो उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, हमको एक ट्रूथ टेबल है, we will try to maintain it at the same time, QSR, and we will try to match it कि हम ठीक ठाक कर रहे हैं या नहीं। नाउ तुम पूछ सकते हो कि ये क्यू तो समझ में आ गया, दैट इज द इनपुट। नाउ व्हाट इनपुट? क्यू को हम बोलते हैं प्रेजेंट इनपुट। देखो दो तरीके का चीज हो सकता है, मैं समझा देता हूं। सपोज 10:30 है सुबह का, और है 10:31 सुबह का, ठीक है। तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट से बात करूंगा, इसके रेस्पेक्ट 10:30 के रेस्पेक्ट में बात करूंगा, देन 10:30 के रेस्पेक्ट में बात करना है, तो दिस इज माय प्रेजेंट, है ना। और 10:31 इज माय नेक्स्ट, ठीक। तो सिमिलरली मैं तो उल्टा तरीके से भी बात कर सकता हूं। मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि इफ आई वांट टू टॉक विद रिस्पेक्ट टू 10:31, तो क्या बोलेंगे, दिस इज पास्ट, 10:30 इज पास्ट, 10:31 इज प्रेजेंट। समझ में आया? सब कुछ टाइम का खेल है, टाइम समय का खेल है। तो तुम अभी का जो समय है उसके रिस्पेक्ट में भी डिस्कस कर सकते हो, या फिर तुम नेक्स्ट टाइम में चले गए उसके रिस्पेक्ट से तुम उल्टा डिस्कस कर सकते हो, बोथ आर सेम। तो 10:30 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो दिस इज माय प्रेजेंट, 10:31 विल बी नेक्स्ट। अब 10:31 के रिस्पेक्ट में देखेंगे देन 10:30 इज पास्ट, 10:31 इज प्रेजेंट, ठीक है। तो तुम कोई भी नजरिया से देखो, कोई मतलब नहीं है। तुम दोनों में से कोई एक टेक्निक से नजरिया से देख सकते हो। इन दिस बुक दे हैव यूज्ड दिस प्रेजेंट एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो क्यू का मतलब है प्रेजेंट, तो हम नॉर्मली क्यू या क्यू टी भी लिख सकते हैं। टी मतलब प्रेजेंट टाइम, और यहां पे देखो, यहां पे क्यू टी +1 लिखा है। +1 का मतलब क्या है, नेक्स्ट। टी अगर अभी है तो टी +1 क्या होगा, नेक्स्ट होगा। सो इफ टी इज प्रेजेंट, टी +1 इज द नेक्स्ट। समझ में आया? तो यू कैन, जैसे ये सिचुएशन, सो इफ दिस इज टी, सो दिस इज टी +1, एक ही बात है। तुम जिस तरीके से देखो कोई मतलब नहीं है, अल्टीमेट रिजल्ट आना चाहिए। सो दैट्स व्हाई बुक में कभी कभी क्यू लिखा रहेगा। क्यू लिखने का मतलब, जैसे हमने क्यू लिख के रखा है, क्यू इज सेम एज क्यू टी, एक ही बात है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये दो तरीके से तुम डिस्कस कर सकते हो। कोई बोल सकता है क्यू इज प्रेजेंट, क्यू नेक्स्ट का आएगा क्यू टी +1। कोई बोल सकता है क्यू टी +1 इज प्रेजेंट, क्यू इज पास्ट। कोई भी चलेगा, दोनों में से कोई एक चलेगा। सो इन द बुक दे हैव कंसीडर्ड प्रेजेंट एंड नेक्स्ट सिनेरियो। लिख के रखता हूं, प्रेजेंट मतलब क्यू टी, नेक्स्ट मतलब क्यू टी +1, ठीक है। In this book, this specific consideration is taken, present and next. तो Q और QT एक ही चीज है, but Q and QT +1 is the next,
मैं छोटा करके लिख के रखता हूं तुम्हारे सुविधा के लिए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट इट। तो दिस इज प्रेजेंट, अभी का समय, क्योंकि क्लॉक है तो तुमको किसी ना किसी के बेसिस में डिस्कस करना है, तो प्रेजेंट के रेस्पेक्ट डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। और देखने का कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लॉक पल्स के समय क्या वैल्यू आता है। तो इनिशियली विल स्टार्ट विथ 0 0 0। तो QT का इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि ये समझाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हाफ रास्ता जाने के बाद बोलो सर समझ नहीं आया, तो मुझे एकदम 0 शुरू से स्टार्ट करना है। सो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एक बार बोलूंगा, धीरे धीरे बोलूंगा, अच्छे से समझ लेना। तो Q का प्रेजेंट वैल्यू इज 0 एज पर द ट्रुथ टेबल। S का प्रेजेंट वैल्यू इज 0, ट्रुथ टेबल में जो लिखा है हम वही लिख रहे हैं आंख बंद करके, ठीक है, समझाने के लिए। तो Q का प्रेजेंट वैल्यू इज 0, S का प्रेजेंट वैल्यू इज 0, R का प्रेजेंट वैल्यू इज 0, सब कुछ। नाउ वी वांट टू नो कि व्हाट विल बी QT प्लस 1, माने Q का अभी का वैल्यू है 0, उसके बाद क्लॉक आता रहेगा। दिस इज माय क्लॉक पल्स, ऑन ऑफ ऑन 0 1 0 1 0, क्लॉक तो आ ही रहा है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है। तो जिस समय क्लॉक ऑन है, ऑन स्टेट में है, उस समय ये सर्किट एक्टिवेट होगा। उस एक्टिवेशन से Q का वैल्यू बदल सकता है या नहीं भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या वैल्यू होगा। तो हर एक दिस स्टेप में, सपोज 0 से लेकर 1 के समय एक बार बदलेगा, फिर 0 से लेकर 1 के समय एक बार बदलेगा, फिर 0 से लेकर 1 के समय बदलेगा, 0 से लेकर 1 के समय जाने के समझ में आ रहा है। घड़ी तुम्हारे पास जो क्लॉक है कनेक्टेड CP, ये जब 0 से लेकर 1 के तरफ जा रहा है, अप एज ऊपर की तरफ जा रहा है, सिर्फ उसी समय ही ये सर्किट काम करेगा। काम करेगा का मतलब है, काम करने का मतलब है एज पर द इनपुट आउटपुट विल चेंज, ठीक है, समझ में आया। तो इफ दिस इज योर T, देन दिस इज योर T प्लस 1, दिस इज योर T प्लस 2, दिस इज योर T प्लस 3, T प्लस 4, समझ में आ रहा है, T प्लस 5। तो हर एक क्लॉक का जैसे 0 से लेकर 1 के समय, जिस समय नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक उसी समय ही यह सर्किट काम करेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काम करेगा? काम करेगा मतलब है इनपुट के रेस्पेक्ट से आउटपुट में बदलाव आ सकता है। बदलाव का मतलब क्या है? इट कैन बी चेंज्ड, इट मे नॉट बी चेंज्ड, वो एज पर द वैल्यू द सिचुएशन विल बी देयर, ठीक है। नाउ विल सी। तो सपोज Q का वैल्यू है शुरू में 0, एज्यूम कर लेते हैं। तो तुम बोल सकते हो सर Q का वैल्यू 0 है, आपको कैसे पता चला? है मुझे नहीं पता, एजम्पशन है, एज्यूम करते हैं कि 0 है। हो भी सकता है कि शुरू में यहाँ पे 1 हो सकता है, आई डोंट नो, बट किसी एक जगह से तो शुरू करना है ना। सो बुक में ऐसा है, तो इसीलिए बुक वाला चीज अच्छा नहीं था। बेटर वाज दिस पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल, छोटा भी था, समझने में आसान था, व्हाटएवर, बात एक ही है। तो एज्यूम करते हैं कि शुरू में यहाँ पे 0 था, S में 0 है, R में 0 है, CP में 1 है। देखो सबका वैल्यू मैंने डाल के रखा है। CP का वैल्यू मस्ट बी 1। CP का वैल्यू अगर 0 कर दोगे देन सर्किट का रखने का ना रखने का कोई फायदा नहीं है, इट विल नॉट वर्क एट ऑल। CP मस्ट बी 1। CP का 1 का मतलब क्या है मैंने समझा दिया है। CP 1 होने का मतलब है सिर्फ 0 से लेके 1 जाने के समय, इसी समय सर्किट काम करेगा, बाकी समय सर्किट देखो इतना लेट कैसे समझ में आएगा उसको। तो CP 1 का मतलब है 0 से लेके 1 के समय जाने के समय ही सर्किट काम करेगा, ठीक है। बाकी जो पोर्शन है, तो फ्रॉम हियर टू हियर, ये जो एरिया है, इस समय सर्किट में जो वैल्यू रहेगा, दैट इज दिस इज द स्टोरेज टाइम। समझ में आया? एंड दिस इज योर, ये जो छोटा सा समय है 0 से लेके 1, दिस पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इज योर कंट्रोल टाइम। और एक बार 1 में पहुंच गया, वहां से लेके नेक्स्ट ये जो पॉइंट है, यहां तक का जो समय है, यहां से लेके यहां तक, ये जो पोर्शन का टाइम है, दैट इज द स्टोरेज टाइम। तुम्हारा जो भी डेटा है मेमोरी में, इस समय अगर तुम रीड करना चाहते हो,
यहां से यहां तक, उसी समय तुम यू कैन रीड इट, ठीक है, क्योंकि इस समय वो डेटा अवेलेबल होगा। बट आफ्टर द नेक्स्ट टाइम क्लॉक, जैसे नेक्स्ट 0 से जब 1 की तरफ जाएगा, उस समय फिर कंट्रोल होगा। फिर एक बार 1 में पहुंच गया, वहां से लेके नेक्स्ट 0 का शुरू होने तक दिस रीजन में क्या होगा, डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एंड द स्टोरेज इज देयर। और सपोज उसके बाद तुमने कोई क्लॉक दिया ही नहीं, उसके बाद क्लॉक देना ही बंद कर दिया, मैंने घड़ी को मैंने ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, जो भी डेटा तुमने अभी तक रखा है वही डेटा स्टोर होता रहेगा। डेटा विल नॉट बी चेंज्ड, डेटा विल बी देयर टेम्पोररीली, जब तक पावर ऑन है, ठीक है। समझ में आया कि जब तक पावर ऑन है तब तक डेटा स्टोर रहेगा। कौन सा डेटा का बात कर रहा हूं मैं, द डेटा व्हिच इज स्टोर्ड एट द क्यू और क्यू बार। क्यू में जो वैल्यू है क्यू बार में उसका ऑपोजिट ही आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू आएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो क्यू में अगर 0 है तो जब तक तुम पावर एक बार ऑन करके रखे हो जिंदगी भर 0 ही रहेगा, इट विल नेवर चेंज। एक बार पावर ऑफ कर दिया देन डेटा विल बी लॉस्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, दिस इज द एसआर फ्लिप फ्लॉप सर्किट डायग्राम, ठीक है, यूजिंग नैंड गेट। तो सीपी मींस क्लॉक पल्स, इसका वैल्यू हमेशा 1 होना पड़ेगा। इफ इट इज नॉट 1, सर्किट को कोई मतलब नहीं है, इट विल नॉट वर्क, ठीक है। तो सीपी मस्ट बी 1। एस और आर का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ क्यू विल बी चेंज्ड। एंड क्यू को हमने यहाँ पे क्यू टी के आकार में लिखा है, क्यू टी मतलब क्यू, सेम थिंग। तो क्यू का वैल्यू हमने, टी का मतलब है प्रेजेंट टेंस, और आउटपुट में है क्यू टी प्लस 1, दैट इज नेक्स्ट। टी अगर अभी है तो टी प्लस 1 क्या होगा, नेक्स्ट होगा। सो इफ टी इज प्रेजेंट, टी प्लस 1 विल नेक्स्ट। तो अभी का क्या है वो देखूंगा, अभी का इनपुट क्या है वो, तो अभी प्रेजेंट आउटपुट। सो क्यू इज क्या, क्यू इज नथिंग बट आउटपुट, है ना। लेकिन हम आउटपुट को घुमा के यूज किया है, फीडबैक पाथ यूज किया है। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द फ्लिप फ्लॉप, तो आउटपुट भी इनपुट की तरह काम हो रहा है ना। छोड़ो, तो क्यू का वैल्यू अभी क्या है 0, तो मैंने लिख के रखा है। एस का वैल्यू अभी है 0, आर का वैल्यू 0। सीपी का लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि सीपी इज ऑलवेज 1। सीपी अगर 1 नहीं रहेगा तो काम ही नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो दिस इज अ नैंड गेट सर्किट, नाउ क्यू वैल्यू इज 0। तो शुरू में क्या है, क्यू का वैल्यू 0 करके रखे हो, एस का वैल्यू 0 करके रखे हो, आर का वैल्यू 0 करके रखे हो, सीपी का वैल्यू 1, इट इज फिक्स्ड, यू कैन नॉट चेंज इट। सो इफ क्यू इज 0, क्यू बार का वैल्यू क्या आएगा, इट मस्ट बी 1, है ना। क्यू अगर 0 होगा, क्यू बार का क्या होगा, 1 ही होगा ऑटोमेटिकली। क्यू का वैल्यू का उल्टा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इट इज ओके, ओके। आफ्टर दैट व्हाट विल डू, नाउ आई विल सी कि व्हाट वैल्यू यू विल गेट। सो देखो अच्छे से समझो, तो एस में क्या है 0, तो एस में जब 0 है तो नैंड गेट है, तो नैंड गेट में क्या हो रहा है, 0 into 1 हो रहा है ना। 0 into 1 होके नैंड गेट में क्या क्या हो रहा है इंटरनली, 0 into 1 is 0। तो 0 बाहर क्या जा रहा है, टेक्निकली व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग हियर, 1, यू आर गेटिंग 1 in this case। यू एवरीबॉडी गॉट दिस पॉइंट कि कैसे 1 होता है। सिमिलरली नीचे का जो नैंड गेट है, देयर आर 2 इनपुट्स, नीचे का इनपुट में है 0, ऊपर का इनपुट में है 1, तो 1 into 0 क्या होगा 0। उसके बाद एक नॉट गेट लगाया हुआ है ना एंड गेट में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नैंड, नॉट ऑफ एंड। तो पहले एंड होगा 1 and 0, पहले आएगा 0, 0 का उल्टा होकर आएगा 1, ठीक, ओके। नाउ सो ऊपर का एंड गेट में, नाउ लुक इनटू दिस, ऊपर का नैंड गेट में 1 है, 1 इज वेटिंग इन दिस लाइन, नीचे का नैंड गेट में भी 1 इज वेटिंग, ठीक है। सो वी हैव ऑल द इनपुट्स रेडी, सी वी हैव ऑल द इनपुट्स रेडी। सो देखो, नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच फ्लिप फ्लॉप, ये दोनों में से ए और बी मैंने लिख के रखे हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, डो नॉट ड्रॉ इट। तो ए फ्लिप फ्लॉप एंड बी फ्लिप फ्लॉप में से व्हिच फ्लिप फ्लॉप विल फर्स्ट ट्रिगर, प्लीज आंसर। ए और बी में व्हिच फ्लिप फ्लॉप विल ट्रिगर फर्स्ट, प्लीज आंसर, किसी को अगर है याद।
ए और बी में कौन सा फ्लिप फ्लॉप पहले काम करेगा? क्योंकि ए में भी 2 इनपुट है, बी में भी 2 इनपुट है। ए का एक इनपुट है 1, बी में भी एक इनपुट है 1। तो नाउ हमने लास्ट दिन बोला था नैन गेट में हु इज द टाई ब्रेकर? लिखा है 0 इज द टाई ब्रेकर। तो ए एंड बी जो 2 नैन गेट है, किसी में 0 इनपुट है क्या? किसी का इनपुट में 0 है क्या? यस सर। किसमें है? बी का सर। बी में है ना? यस करेक्ट। देखो क्यू का वैल्यू क्या है? 0। तो 0 क्या है? ये तार से कनेक्टेड है ना नीचे, तो 0 के ऊपर बैठा रहेगा नहीं ना, तार से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 0 है का मतलब क्या है? यहाँ पे भी तो वो 0 ही होगा ना, ये सुनो। सिमिलरली क्यू बार का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 ही होगा ना, है या नहीं? सेम कनेक्शन है, तो यहाँ से तार से यहाँ तक कनेक्शन कर दिया, इधर पे 1 है तो ऊपर हुआ उनका। सिमिलरली क्यू में अगर 0 है तो क्यू का कनेक्शन बी के साथ है, तो बी का भी 0 ही होगा। अभी मुझे बोलो ए और बी में से व्हिच विल वर्क फर्स्ट? बी विल वर्क फर्स्ट। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि नैन गेट में जिसका इनपुट में 0 होता है वो ज्यादा पावरफुल है। नैन गेट में 0 इज द किंग, लास्ट दिन बोला था। तो बी का नैन गेट में 0 इनपुट है, ए में दोनों ही 1-1 है, तो ए का पावरफुल नहीं है, बी इज पावरफुल। तो बी क्या करेगा? 0 और 1 इनपुट लेगा। तो बी में क्या है इनपुट? 0 और 1। 0 इंटू 1 क्या होगा? 0। 0 का उल्टा होकर आएगा, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। सी, फर्स्ट 1 विल बी रिप्लेस्ड एंड द न्यू 1 विल कम। यू आर गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। और ऊपर में जो 1 है विच इज ऑलरेडी अवेलेबल, दैट 1, समझ में आया? दैट 1 विल चेंज द वैल्यू ऑफ ए। तो ए में दोनों इनपुट में क्या है? 1-1। 1 इंटू 1 का क्या होगा? 1। उसके बाद नॉट है, तो 1 का उल्टा आएगा 0। तो अल्टीमेटली क्यू का पहले का वैल्यू भी 0 था, बदल के भी वैल्यू 0 ही आएगा। नाउ विल सी इट वन बाय वन। सपोज नेक्स्ट विल चेक सेकेंड वन, 0-0-1। ठीक है, 0-0-1। सपोज क्यू का वैल्यू है 0। नाउ यू कैन चेंज इट एवरी टाइम। इट डज नॉट मीन कि तुमको शुरू से ऐसा रखना है, कोई जरूरत नहीं है। यू कैन चेंज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। सपोज आई वांट टू टेस्ट व्हाट विल हैपन इफ यू चेंज लाइक दिस। क्यू का वैल्यू 0 कर दो, एस का वैल्यू 0, आर का वैल्यू 1। शुरू से करते हैं फॉर द अनदर कॉम्बिनेशन। तो ऊपर में क्या आएगा? एस इंटू 1, ये वाला में ये एस इंटू 1 क्या आएगा? 0 इंटू 1 0, 0 का उल्टा आएगा 1। नीचे क्या है? आर का वैल्यू 1, 1 इंटू 1 इज 1, 1 का उल्टा आएगा 0। ऊपर का नैन गेट का इनपुट आउटपुट आएगा 1, नीचे का नैन गेट का आउटपुट आएगा 0। तो नैन गेट क्या करता है? एंड के बाद नॉट करता है, एंड देन नॉट। तो 1 इंटू 1 इज 1, नॉट इज 0। ऊपर में क्या आएगा? 0 इंटू 1 इज 0, नॉट 1। ठीक है। अगेन वी अज्यूम दैट क्यू का वैल्यू यहाँ पे 0 लिखा है ट्रुथ टेबल में, तो हम ट्रुथ टेबल के साथ मैचिंग करना चाहते हैं। अगर क्यू का वैल्यू 0 है, उस समय क्यू बार का वैल्यू क्या आएगा? 1 होगा ना, इट मस्ट बी 1। ठीक है। तो इस समय देखो तो अभी कौन राजा है हमारे पास? हु इज किंग? हु इज किंग नाउ? नीचे वाला बी इनपुट इज किंग। व्हाई? बिकॉज बी इनपुट हैज 0 एज द इनपुट। ए में जो 2 इनपुट है 1 है, लेकिन बी में जो इनपुट है क्यू में भी 0 है, अपर लाइन हैज 0। उसको छोड़ दो, तुम मेन लाइन को देखो, मेन लाइन में क्या है? 0 ही है। यू टेक एनी ऑफ द लाइन, यू विल सी बी हैज 0 एज द इनपुट, ए हैज 1 एज द इनपुट। तो 0 और 1 में से पावरफुल कौन है नैन में? 0। अगेन बी जो नैन गेट है, नीचे वाला नैन गेट पहले काम करेगा, इट विल ब्रेक द टाई। सो 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 का क्या होता है? 0। 0 का उल्टा क्या होगा? 1 विल बी जनरेटेड एंड द 1 विल बी प्रोपागेटेड
and already 1 is there for the top A, and 1 into 1 you will again create 0. समझ में आया? तो ऐसे करके फिर करूंगा. नेक्स्ट विल सी 0 1 0. जीरो 1 0 को चेक करो, देखो क्या आता है. तो Q का वैल्यू है 0, S का वैल्यू है 1, R का शुरू का वैल्यू है 0. नाउ ट्राई करते हैं. ठीक है, अगर Q का वैल्यू 0 है इनिशियली तो Q बार शुड बी 1. इसको भूलना मत, इसको लिख के रखना है. तो S का वैल्यू शुरू में है 1, तो CP का वैल्यू 1, तो 1.1 इज 1, 1 का उल्टा आएगा 0. नीचे क्या आएगा? 1 into 0 is 0, 0 का उल्टा आएगा 1. Now tell me which NAND gate is powerful now, A or B? A, sir. A, because A has 0 as the input. ठीक है, A has 0 as the main input. That's why A will look into the input. No, A will see, oh I have already 0. So B will say, okay I have 1. तो जिसके पास 0 आ जाएगा, it will break the tie. So this A will, as per this 0, it will automatically make a 1. Okay, and that 1 will come here, and then it will create 1 into 1 0. 1 into, समझ में आया? ये वाला 1 यहाँ पे आएगा, फिर 1 into 1 it will make 0, 0 का उल्टा आएगा 1. तो रिजल्ट क्या होगा? अभी Q का वैल्यू अभी क्या होगा? Q का वैल्यू होगा आगे 1. ओके, सो बार-बार मैं करूंगा so that you will understand everything. Now we'll see another option. देखते हैं अभी क्या होता है. हर बार टेस्ट करो, देखो अच्छे से समझ में आएगा. बहुत ही आसान है. तो अभी Q का वैल्यू है शुरू में 0, तो ऑब्वियसली इट विल बी 1. S का वैल्यू भी बताइए सर. ये वाला कौन सा वाला? अभी वाला सर. अच्छा मैं बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, टेंशन मत करो. पहले पूरा एक बार पूरा स्टेप खत्म करो, उसके बाद बताऊंगा फिर से एक बार. पहले देख लो एक बार, नहीं तो ये फ्लो कट जाएगा. ये वाला स्टेप देखो. Q का वैल्यू है 0, तो हमने 1 बनाया. S और R का वैल्यू 1 1, तो लिखो, कैलकुलेट करो. तो 1 into 1 ऊपर में क्या आएगा? देखो S का वैल्यू क्या है? 1, CP का वैल्यू 1, तो 1 into 1 NAND गेट में आएगा 1, 1 का उल्टा 0. सिमिलरली नीचे का NAND गेट में क्या होगा? 1 into 1 1, 1 का उल्टा 0. नाउ A में भी 0 है, B में भी 0 है. See, A has input B 0, B also has the input 0. Now there is a confusion. A बोलेगा मैं पहले करूंगा, B बोलेगा मैं पहले करूंगा. Now there is a confusion. दुनिया में किसी को पता नहीं है कि कौन पहले काम करेगा. ठीक है, तो अगर बाई चांस एज्यूम करो कि A और B दोनों एक साथ एक्टिवेट हो गया है, कोई भी थोड़ा आगे पीछे नहीं चल रहा है, एकदम एक साथ होगा, तो एक साथ होने से क्या करेगा? A बोलेगा मेरे पास 0 है, मैं तो 1 बना के दिखाऊंगा. B बोलेगा मेरे पास भी 0 है, मैं भी 1 बना के दिखाऊंगा. समझ में आया? सो A will produce 1, B will produce 1. So but this is not possible, है या नहीं? Q का वैल्यू 1, Q बार का वो वैल्यू 1, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक का वैल्यू दूसरा का कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए. दैट मीन्स दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन and this state is indeterminate. Make a question mark here. समझ में आया? क्यों क्वेश्चन मार्क दिया? क्योंकि दोनों का वैल्यू Q और Q बार at the same time they cannot be 1 1. Also they cannot be 0 0. एक ही समय दोनों वैल्यू नहीं हो सकता है, सेम वैल्यू दोनों में नहीं हो सकता है. That means something is wrong. ठीक है, तो दिस इज वेरी वाइटल स्टेप. यही स्टेप है इनडिटर्मिनेंट स्टेप बोलते हैं इसको. सो दिस स्टेप इज अवॉइडेबल. इस तरीके का चीज हम नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा जो अनस्टेबल सिचुएशन एसआर फ्लिप फ्लॉप पे होता रहता है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? नाउ वी विल मूव ऑन. और समझ में आ जाएगा, मैं सिखा रहा हूं ना, टेंशन मत करो. नाउ नेक्स्ट का क्या होगा? 1 0 0. तो Q का वैल्यू शुरू में है 1, तो Q बार का क्या होगा? ऑटोमेटिकली इट विल बी 0. ठीक, एस आर दोनों का वैल्यू 0 0. शुरू से शुरू करते हैं. तो ऊपर में क्या आएगा? 0 into 1 0, यहाँ पे 1. नीचे में क्या आएगा? 0 1 to 1 0 into 1 0, यहाँ पे 1.
तो ए और बी दोनों में 1 1 है, तो दैट मीन्स दे हैव टू वेट फॉर द अदर इनपुट, क्योंकि अगर 0 होता तो फट से आउटपुट निकाल देता, लेकिन उसके पास 1 है, तो सिंगल 1 से ए और बी दे कैन नॉट डिसाइड कि क्या आउटपुट होगा, सो दे हैव टू वेट फॉर द अदर इनपुट। नाउ अदर इनपुट में क्या है, बी में दूसरा इनपुट में क्या है, 1 है। देखो Q इज कनेक्टेड विद बी, तो दूसरा इनपुट में 1 है, ठीक है ना। और नीचे में क्या है, नीचे क्या है, नीचे है तुम्हारा Q बार, Q बार में क्या है इनपुट 0, तो 0 इज वेटिंग हियर, इट आर वेटिंग ऑलरेडी। सर्किट मैं अभी लिखा हूं, लिखने का मतलब ये नहीं कि अभी आया है, नो, जब से ऑन है तब से कनेक्शन ही तो है, तार में है, तो एक तार में इधर 1 है तो इधर ही 1 ही होगा। सो दिस इज द सिचुएशन नाउ। नाउ यू टेल मी हु विल वर्क, हु विल वर्क? Yes, sir. A, because A has 0 as the input, B में कोई 0 नहीं है, तो A will break the tie, ये बोलेगा मैं पहले करना चाहता हूं, so 0 into 1 0, it will produce 1, ठीक है, it will produce 1, and that one will come here, that one will come here, it will then 1 into 1 1, it will again make 0, so now it will produce 1 here, Q का नया वैल्यू आएगा 1। फिर से देखते हैं, 2-3 बार देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बार बार हटाना पड़ता है ये सब चीज, पुराना डेटा नहीं चाहिए। तो Q का वैल्यू है अभी 1, इसका वैल्यू 0, R का वैल्यू 1, तो पहले निकलता यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है। नाउ यहाँ पे 1 होने का मतलब यहाँ पे वेट कर रहा है, डोंट फॉरगेट दैट, बट रिमेंबर दिस वेट करने से नहीं होगा, they have to be triggered with help of this clock pulse only, अकेला काम नहीं करता है, ऐसे नहीं कि खुद से जाएगा ना, उसको बोलना पड़ेगा अभी जाओ, ठीक है, they have to be triggered, otherwise it will not go। जैसे एक बंदूक में गोली होता है, जब तक दबाओगे नहीं गोली निकलेगा नहीं, सिमिलरली लाइक दिस 1 है, बट इसका मतलब नहीं है कि दिस विल ऑटोमेटिकली गो इनसाइड बी ना, इनसाइड जाने के लिए उसको ट्रिगर करना पड़ेगा, तभी वो इनसाइड एक्सेप्ट होगा, ठीक है। चलो तो ऊपर में कैलकुलेट करते हैं, 0 into 1 0, ऊपर में आएगा 1, नीचे में CP 1 into 1 1 तो 0। नाउ A has 1 as the input, B has 0 as the input, तो नाउ क्योंकि B has already 0 as the main input, present input is already 0, तो B will not look for other values, कि दूसरा में क्या है मुझे देखने का जरूरत नहीं, क्या है भर में जाए, मेरे पास 0 है मैं तो 1 बना के रखूंगा, so it will automatically produce 1, this one will move on, टॉप में जाएगा, ठीक है, एंड दैट 1 1 विल बी 0 एंड 0 विल बी 1 हियर। समझ में आया, समझ में आया क्या हुआ, यू आर गेटिंग द पॉइंट। नीचे का 1 ऊपर गया, 1 into 1 1, अल्टीमेटली 0, तो Q का वैल्यू क्या हुआ, अभी नया वैल्यू 0 जनरेट हुआ। सिमिलरली 1 1 0 में देखते हैं क्या होता है, हर एक बार नया नया सीक्वेंस आएगा। Q का वैल्यू अभी 1 डाल के रखता हूं, ज्यादा कठिन नहीं है, आसानी है। नाउ Q इज 1, तो Q बार 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 करना है, R का वैल्यू 0 है। शुरू करते हैं, तो ऊपर में क्या आएगा, 1 into 1 1 0 उल्टा, 1 into 0 0 1 उल्टा। नाउ A और B में who will work, who will break the tie, A will break the tie, क्यों, क्योंकि A के पास मेन इनपुट जो प्रेजेंट इनपुट है that is 0, B में 1 है, तो B has to wait until सेकेंड इनपुट में किया है, जब तक वो देखेगा नहीं आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करेगा। बट A has 0 as the present input, so it does not depend on the other input, अदर में क्या है जो भी मतलब नहीं है, मेरे पास 0 है मैं तो 1 बना के बैठूंगा, बनाऊंगा ही मैं, बना दिया, फिर वो 1 नीचे आया, then 1 and 1 1, it will produce 0, getting my point। so Q का नया वैल्यू क्या आएगा, again the new value will be, new Q value will be 1, and the last step 1 1 1, तब क्या होगा, तो शुरू से करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। तो शुरू में Q का वैल्यू 1 है, तो ये मस्ट बी 0, बाकी दोनों का वैल्यू SRR 1 1, तो शुरू करते हैं। तो CP क्या होगा, 1 into 1 1 0, CP 1 into 1 1, नाउ अगेन प्रॉब्लम, A बोलेगा मेरे पास 0 है, B बोलेगा मेरे पास भी 0 है, तो कोई किसी का नहीं सुन रहा है,
बिकॉज 0 इज द किंग फॉर NAND गेट। ए बोलेगा मेरे पास 0 है, मैं तो 1 बनाऊंगा ही, ठीक है। बी बोलेगा मेरे पास 0 है, मैं भी 1 बनाऊंगा, कौन रोकेगा मुझे? बट अल्टीमेटली Q has 1, Q bar is also 1, but both cannot be 1 at the same time. They should be complementary. That means again this is a collision. ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ, ऐसा होता है। So this is a question mark state or indeterminate, undefined state. So 2 बार undefined state होता है, ठीक है। कब कब होता है undefined state? If S and R दोनों का वैल्यू 1 1 है, देखो S और R दोनों का वैल्यू अगर 1 1 है, उस समय अनडिफाइंड आता है। तो इसका मतलब क्या है? हमको कभी भी S और R का वैल्यू 1 1 करना ही नहीं है। यू शुड नेवर डू दिस। S और R का वैल्यू कभी 1 1 नहीं करना है, बाकी कुछ भी कॉम्बिनेशन डालो चलेगा, बट यू शुड नॉट कीप S R बोथ 1 1। अगर करोगे तो ये प्रॉब्लम होगा, अनडिफाइंड स्टेट होगा, तो सर्किट का काम का नहीं रहेगा। थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था जिसने, अभी तुमको उसको फिर से समझाना है या अभी समझ में आ गया है सब चीज? डू यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ? आई थिंक देयर शुड नॉट बी। हाँ, अभी क्योंकि मैं हर एक स्टेप अलग अलग करके 8 बार दिखाया है, एक ही तो प्रोसेस कर रहा हूं। खाली याद रखना है दोनों में S और R दोनों में अगर 1 1 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मैंने बोल दिया है S R दोनों का वैल्यू एट ए टाइम 1 नहीं होना है। एट ए टाइम 1 होगा तो ये प्रॉब्लम होता है, अनडिफाइंड स्टेट आता है, ठीक है। ऐसा हम नहीं चाहते। सो यू शुड नॉट, सो दिस स्टेप मस्ट बी अवॉइडेड। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। इसीलिए SR फ्लिप फ्लॉप को हम प्रैक्टिकली यूज नॉट यूज्ड इन प्रैक्टिकल। अगर तुमको कोई चिप वगैरह बनाना है, SR फ्लिप फ्लॉप दैट मींस द होल डायग्राम इस टोटल डायग्राम ऑफ दिस जो अभी हमने स्टडी किया है, दिस नेवर यूज्ड। तो क्या करना है? इसीलिए SR फ्लिप फ्लॉप को रेक्टिफिकेशन किया जाता है। सो दैट रेक्टिफिकेशन किस लिए किया जाता है? सो दैट दिस अनडिफाइंड स्टेट इज रिमूव्ड। ऐसा कोई अनडिफाइंड स्टेट ना हो। तो हम 1 1 होगा जरूर, लेकिन स्टेट भी सही तरीके से आए। ऐसा 1 1 ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसा हम नहीं चाहते। सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन शुड बी अवॉइडेड। उसके लिए हमको SR फ्लिप फ्लॉप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। And those are different versions such as D, JK and T. These 3 flip-flops are revised version, modified version of SR flip-flop. ठीक है? All these flip-flop D, JK and T, they are developed from the SR flip-flop. SR flip-flop को थोड़ा इधर उधर चेंज करके these flip-flops are designed. Q reason is very simple, because S और R दोनों में अगर वैल्यू 1 है, उस समय आउटपुट इज अनस्टेबल। आउटपुट में क्या आता है कोई गारंटी नहीं है, इट इज अनस्टेबल, अनडिफाइंड स्टेट। सो दिस काइंड ऑफ अनस्टेबिलिटी इज बैड फॉर द कंप्यूटर। ठीक है। तो इस तरीके का सिचुएशन बंद करने के लिए हमको SR फ्लिप फ्लॉप प्रैक्टिकली हम लोग यूज नहीं करते, फिर भी सीखने के लिए पढ़ना पड़ता है। सो इफ दिस इज डन, नाउ व्हाट विल डू, वी विल हैव टू मेक द इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने से मेरा काम खत्म। तो लेट अस मेक इट। तो हम अभी एक के मैप बनाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट में रखेंगे QT, राइट में रखेंगे ASR एज पर दिस ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या हो रहा है, किस किस जगह पे हमारा 1 है। तो QT प्लस 1 के लिए हम लोग, दिस इज द ट्रूथ टेबल वी आर मेकिंग फॉर QT प्लस 1। दिस इज माई आउटपुट, है ना। QT प्लस 1 इज माई नेक्स्ट स्टेट, तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट स्टेट। तो Q इज माई आउटपुट, Q का दूसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट, तो QT मतलब प्रेजेंट स्टेट, QT प्लस 1 दैट इज नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। याद रखना है, आउटपुट भी है, स्टेट भी है, अगर फीडबैक इनपुट भी है, सब कुछ है। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज।
तो QT+1 के लिए हम लोग ये के मैप कर रहे हैं। तो QT+1 का वैल्यू कहां पे 1 है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो 1 कहां पे है? जब 2, तो दिस इज 0, नेक्स्ट इज 1, नेक्स्ट इज 2, 0 1 0 मतलब 2, तो 0 1 0 कहां है? हाँ, यहाँ पे QT1 का वैल्यू 1 है। नेक्स्ट कहां पे 1 है? 1 0 0 में QT+1 का वैल्यू 1 है, 1 0 0 दैट इज 4। और कहां पे है? 1 1 0 में 1 है, 1 1 0 कहां है? हाँ 6, यहाँ पे 1 है। और but remember, do not forget to use these two steps। जो अनस्टेबल स्टेट है इसको भी यूज करना पड़ेगा। बोले क्यों? कारण है क्योंकि अनस्टेबल का मतलब इसका वैल्यू 1 भी हो सकता है, हमको तो नहीं पता क्या होगा। इट कैन बी 1 इन बेस्ट केस, बट इट कैन बी 0 ऑल्सो, हमको नहीं पता कि क्या होगा। हमने एज्यूम किया है कि जैसे हमने एज्यूम किया है कि ए और बी आर वर्किंग एट द सेम टाइम, अगर दोनों एक समय काम करेगा तो 1 1 आएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी मिली सेकेंड का इधर उधर हुआ काम करने का, प्रोसेसिंग का, then there will be different output, that is the instability। ठीक है, those are unstable। इसीलिए 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो हमने थियोरेटिकली 0 लिखा है, थियोरेटिकली हमने सोचा कि सिस्टम एक तरीके का काम करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा है जब काम कर रहे हैं हमेशा 1 आता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, कभी कभार 0 भी आ जाता है, दैट इज अनस्टेबल। हम ऐसे नहीं चाहते हैं ना, इसीलिए 0 1 1 मतलब इस लोकेशन में क्रॉस डालना पड़ता है, 1 1 1 दैट इज दिस लोकेशन में भी क्रॉस डालना पड़ता है। क्रॉस का मतलब क्या है? थियोरेटिकली इट कैन बी 1 बट प्रैक्टिकली इट कैन आल्सो बी 0। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? इसीलिए हम डोंट केयर, क्रॉस मतलब डोंट केयर डालना है। अगर तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो 1 1 ही आ रहा है, तो आप क्यों डोंट केयर डाल रहे? बिकॉज दैट इज थियोरेटिकली, हमने थियोरेटिकली एज्यूम किया है ए और बी एट ए टाइम काम करेगा, लेकिन नहीं भी तो हो सकता है, हार्डवेयर का बात है, कौन पहले करेगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, डिले हो सकता है, गारंटी नहीं है। तो प्रैक्टिकली 0 भी हो सकता है, दैट्स व्हाई रिस्क से निकलने के लिए यू बेस्ट टू पुट द जीरोस, क्रॉस मार्क डाल दो, बाकी जगह 0 डाल दो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई आई हैव पुट द क्रॉस मार्क्स ड्यूरिंग इन दिस इनडिफाइंड और जो भी बोलो अनडिफाइंड स्टेट। तो अभी हमको क्या करना है? ग्रुप करना है। सो ग्रुपिंग इज वेरी इजी। ये 4 का एक ग्रुप होगा और इस 1 के साथ ये वाला 1 का एक ग्रुप, सो ओनली 2 ग्रुप्स। सो दिस लार्जर ग्रुप 2 रो को फॉलो कर रहा है, तो नथिंग इज कॉमन। कॉलम में से लेफ्ट 1 इज कॉमन, लेफ्ट 1 का मतलब क्या है? एस प्लस नीचे का जो ग्रुप हमने बनाया है इट इज कोवरिंग ऑन QT। सो QT रो के ऊपर है एंड इट हैज कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम को कॉमन है। क्या कॉमन है? राइट 0 इज कॉमन। राइट 0 क्या है? R का वैल्यू, सो इट विल बी S प्लस QT R बार। सो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तुमको पता ही है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। समझ में आया? नॉट वेरी डिफिकल्ट, जैसे मैंने बोला तुम सीरियली करते करते जाओ, ऑटोमेटिकली विल अंडरस्टैंड। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने किया, अलग अलग करके बार बार ट्राई करो, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं है। सो इन दिस डिजाइन वी हैव यूज्ड, दिस इज माय लैच, इसको मैं लैच बोलता हूं, दिस इज नैंड लैच। इसके जगह तुम नॉर लैच भी यूज कर सकते हो, दोनों तरीके का लैच अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी लैच चलेगा, ठीक है। सो SR फ्लिप फ्लॉप इतना ही है, दिस इज ऑल अबाउट SR फ्लिप फ्लॉप, इससे ज्यादा SR फ्लिप फ्लॉप में कुछ नहीं होता है। बट SR फ्लिप फ्लॉप इज नॉट प्रैक्टिकली यूज्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द रीजन इज बिकॉज इसका में क्या होता है? अनडिफाइंड स्टेट क्रिएट होता है, अनडिफाइंड, वी कैन नॉट डिफाइन इट। क्यों? क्योंकि थियोरेटिकली 1 आ सकता है बट प्रैक्टिकली इट कैन बी 0 और 1 साइमल्टेनियसली, फ्लक्चुएट कर सकता है। तो फ्लक्चुएशन तो अच्छा चीज नहीं है ना, हमको कैसे क्या पता चलेगा कि कभी लाल बत्ती जलेगा कभी ग्रीन बत्ती जलेगा? तो दिस इज नॉट गुड थिंग, यू नीड टू हैव वेरी डिटर्मिनिस्टिक, आइदर 1 और 0। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद द SR फ्लिप फ्लॉप। बाकी फ्लिप फ्लॉप में ये प्रॉब्लम नहीं है, ओके। दिस हैपेंस इनडिटर्मिनेट स्टेट, ठीक है, सो इट हैपेंस, ओके।
So this is the characteristic equation they have designed. We also have designed, and this is the graphical symbol. अगर तुमको पूरा इतना बड़ा सर्किट डायग्राम करने में तो टाइम लगता है, इतना बड़ा सर्किट डायग्राम ना करके तुम अगर ये वाला डायग्राम करोगे ना, ये वाला जो मैंने मार्क करके दिखाया है, एस सी मतलब क्लॉक, क्यू नीचे क्यू बार आर, ये डायग्राम दिखाने का मतलब है कि इस बॉक्स के अंदर ये सर्किट है, इसको ग्राफिकल सिंबल बोलते हैं। हमेशा इतना बड़ा सर्किट डायग्राम दिखाना, ड्राइंग करना मुश्किल होता है ना, शॉर्टकट ये ड्रॉ करना एक ही बात हो गया। बट एग्जाम में ऑब्वियसली तुमको पूरा का पूरा ड्राइंग करना है, ठीक। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज कॉल्ड अ डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। देखो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास एसआर फ्लिप फ्लॉप ऑलरेडी हमने बना के रखा है, हम लोगों के पास है, वी हैव मेड इट। नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एसआर फ्लिप फ्लॉप को विल चेंज इट, और हम इसको डी फ्लिप फ्लॉप बोल के एक फ्लिप फ्लॉप है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इट्स वेरी इजी, it's very easy. What they have done, just look into the design. What is the difference? Difference is, जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट था, मतलब 3 इनपुट है, ऑब्वियसली क्यू इज द इनपुट, लेकिन उसको भूल जाओ तो देयर आर 2 मेन इनपुट एस एंड आर। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या कर दिया है, साइंटिस्ट्स हैव इवॉल्व्ड विद दिस न्यू आइडिया। उन लोगों ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नॉट गेट डाल दो, बस इसको कनेक्शन कर दो। देखा, हमने ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है, मेन स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सेम। एसआर फ्लिप फ्लॉप को 2 इनपुट था, एस एंड आर, दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हाउ मेनी इनपुट, सिंगल इनपुट, ओनली डी, एक ही इनपुट है। एसआर में 2 इनपुट था, अभी सिर्फ एक इनपुट है, उसको एक नॉट गेट डाल के नीचे में कनेक्ट कर दिया, बाकी जैसा कहता है ऐसा, आंखों के सामने मैंने करके दिखाया है। So this is called D flip flop. Let us see it. ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो हाउ मेनी इनपुट, ओनली 1 इनपुट, उसका नाम क्या है, D। एसआर में कितना इनपुट था, Q, Q तो सब में होना ही है, और क्या होगा, एस एन हार्ट्स, टोटल 3। यहां पे कितना हुआ, Q तो होगा ही डिफॉल्ट, दूसरा क्या होगा, ओनली D, एंड आउटपुट विल बी QT प्लस 1। So QT is present state, QT plus 1 is next state। पता है, अभी तो डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले, है ना। Now there will be 4 combinations, जैसे किया था वैसे सिखा देता हूं। Q का वैल्यू शुरू में 0, D का वैल्यू शुरू में 0, ठीक है। तो नाउ आई वांट टू नो कि ऐसा अगर है सिचुएशन, तो उस समय QT प्लस 1 माने Q का नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, है ना। तो लेट्स सी, तो Q का अगर अभी का वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 0, प्रेजेंट स्टेट वैल्यू 0, तो प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट वैल्यू नीचे 1 रहेगा ना, है ना। सो D का इज, नाउ दिस इज द इनिशियल डिजाइन। नाउ यू विल स्टार्ट द कैलकुलेशन, शुरू करते हैं। CP इज अगेन 1, CP को हमेशा 1 रखना है, यू कैन नॉट चेंज इट। तो CP इज 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 into 1, ऊपर में, ऊपर का फर्स्ट एंड नैंड गेट में क्या आएगा, 0 into 1 is 0, नॉट होके 1 आएगा, ठीक है। नीचे क्या आ रहा है, लेट्स चेक, 0, यहाँ पे क्या आएगा, नॉट गेट है नीचे, तो 0 होके बदल के आएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे है 1, तो 1 into 1 1, यहाँ पे आएगा 0। सबको क्लियर हुआ कैसे आया, सिंपल कैलकुलेशन। ऊपर का नैंड गेट में D में है 0, CP में है 1, तो 0 into 1 0, उल्टा होके 1। नीचे में क्या हो रहा है, D के साथ एक नॉट गेट है, तो 0 होगा पहले 1, और CP में 1, तो 1 into 1 1, उसका उल्टा 0। ओके, नाउ हु इज किंग, B इज द किंग, क्योंकि B का एक इनपुट में द प्रेजेंट इनपुट जो है दैट इज ऑलरेडी 0, इट हैज द प्रेजेंट इनपुट 0, सो इट विल ब्रेक द टाई। सो B बोलेगा मैं पहले टाई ब्रेक करूंगा, तो मेरे पास 0 है, तो मैं तो 1 बनाऊंगा ही जबरदस्ती, ठीक। देन दिस 1 will travel on the top, and then 1 and 1 is 1,
उल्टा होके आएगा 0. सो न्यू वैल्यू विल बी 0. क्लियर? नेक्स्ट फिर से देखते हैं. ठीक है, 0 1 होने से क्या होगा? हमेशा ऐसे करके तुमको ऐसे लिख लिख के करोगे तो कोई टेंशन नहीं होगा. ठीक है, तो Q का वैल्यू अभी 0, तो Q बार ऑब्वियसली 1 होगा. D का वैल्यू 1. पहले सेटअप करना है, उसके बाद टेस्ट, उसके बाद कैलकुलेशन करना है. तो सेटअप हो गया, नाउ कैलकुलेट. तो CP का वैल्यू क्या है? 1. तो 1 इंटू 1 1, यहां पे है 0. D का वैल्यू नॉट गेट में गया तो 1 का वैल्यू आएगा 0. ठीक है, तो CP का वैल्यू 1 इंटू 0 इज 0. 0 का उल्टा होकर नीचे आएगा 1. ठीक है, नाउ हु इज किंग? A इज किंग. A के पास में 0 है इनपुट में. जिसके पास प्रेजेंट इनपुट 0, दैट विल ब्रेक द टाई. तो A के पास 0 है, बोलेगा भाई मैं तो 1 बनाऊंगा ही. 0 है तो मैं फट से 1 बनाऊंगा. ठीक है, that 1 will come here and 1 into 1 it will be 1. अल्टीमेटली नॉट गेट से वो बनेगा 0. तो Q का नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा. कितना आसान है, समझ में आ रहा है? ओके, देखो मैं कितना अच्छा से बोल रहा हूं. नेक्स्ट फिर से हम करते हैं शुरू से. ऐसे करके करना चाहिए तब ना सीखोगे. तो Q का वैल्यू शुरू में 1 है, D का वैल्यू शुरू में 0. तो पहले का सेटअप करना है हमेशा. तो Q का 1 है तो यहाँ पे 0 होगा, है ना? लेट्स ट्राई. तो 0 इंटू 1 ऊपर में आएगा 0. 0 इंटू 1 मतलब 0. 0 का उल्टा 1. नीचे क्या आ रहा है? 0 का नॉट गेट है तो 1. 1 इंटू 1 1, नीचे 0. तो हु विल वर्क? हु इज किंग नाउ? B इज द किंग, क्योंकि B नैंड गेट में 0 है इनपुट. जिसके प्रेजेंट इनपुट 0 है, इट विल ब्रेक द टाई. तो B बोलेगा मेरे पास 0 है, मैं तो 1 बनाऊंगा ही. बना दिया आउटपुट में. सो दैट 1 विल प्रोपागेट. ओके, दैट 1 इंटू 1 इट इज 1. एंड समझ में आया? ये 1 ऊपर आएगा. 1 इंटू 1 A में होगा 1, उल्टा होकर आएगा 0. इट विल बी 0. द लास्ट स्टेप 1 1. 4 ही तो होगा ना? 2 इनपुट से कितना होता है? 0 0 0 1 1 0 1 1. 4 कॉम्बिनेशन ही हो सकता है. 3 से 8 होता है, 2 से 4 होता है. सो नाउ QT इज 1. अगेन आई विल डू इट फॉर योर पर्पस. ठीक है, तो सेटिंग करते हैं. Q का वैल्यू 1, तो Q बार मस्ट बी 0. D का वैल्यू अभी क्या है? 1 ही है. D का वैल्यू 1 है तो नॉट गेट में आएगा 0. तो ऊपर में कैलकुलेशन करते हैं. तो 1 इंटू 1, एंड गेट में 1, उल्टा होके 0. नीचे क्या आ रहा है? CP में 1 इंटू 0, 0 उल्टा 1. A और B में से who will break the tie? A will break the tie because A has present input 0. तो 0 है तो वो क्या बोलेगा? मैं तो 1 बनाऊंगा ही. हाँ, बना दिया, कोई रोक नहीं सकता. That 1 will come here into that 1 into 1 will be 1 and automatically it will be 0. So next value will be 1. This very easy. That's it. That's it. और कुछ नहीं है. That's it. सब लोगों को समझ में आया कैसे काम करता है? ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी थिंग. अगर अच्छे से समझ नहीं पाया तो दिमाग खराब हो जाएगा. ये बहुत ही आसानी से मैं समझा दिया हूं कैसे करके समझना है. तो ये हो गया. उसके बाद क्या करना है? टेबल बनाना है भाई, केमैप बनाना है. लेकिन 4 के लिए केमैप बनाने का कोई फायदा नहीं है ना. वी ऑलवेज मेक फॉर इट. फिर भी बनाओ क्या है. लेफ्ट में QT, राइट में D. बहुत ही छोटा 0 1 0 1. ठीक है ना? तो ये QT प्लस 1 के लिए हम लोग बना रहे हैं. ठीक है, सो QT प्लस 1 का 1 कहां पे है? 1 इज एट 0 1 लोकेशन, 1 इज एट 1 1 लोकेशन. 0 1 का मतलब क्या है? यहां पे समझ में आया? एंड 1 1 का लोकेशन यहां पे. क्लियर? नाउ यू हैव टू मेक ए ग्रुप. बैक जाएगा 0. तो ग्रुप करोगे तो एक ही ग्रुप होगा. रो में कुछ कॉमन नहीं है. कॉलम में क्या है? सिंपल एक ही तो वैल्यू है 1. इसका वैल्यू है D का. सो दिस इज द आंसर. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर D फ्लिप फ्लॉप. दैट्स इट. इतना ही है D फ्लिप फ्लॉप, इतना ही है. देखो आंसर मिलाओ किताब के साथ.
यही है से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल्स टू डी। समझ में आया? वेरी इजी, वेरी, मैंने कोई टेंशन का बात ही नहीं है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, इतना ही है, मैंने सब कुछ करके दिखा दिया कि कैसे क्या करना है, वेरी इजी। यू कैन डिजाइन ऑल दिस सर्किट फॉर लैब। जो जो सर्किट में बना रहा हूं सब सर्किट लैब में है, याद रखना है। ठीक है, सो यू अंडरस्टूड हाउ डी फ्लिप फ्लॉप वर्क्स। स्टेप बाय स्टेप में करके दिखा रहा हूं, है या नहीं? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो बोलो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आने से अच्छा है तो जल्दी खत्म होगा। सो वी कैन कवर मोर टॉपिक्स। लेट अस कंप्लीट ऑल द फ्लिप फ्लॉप टुडे, क्योंकि तुमको एक पैटर्न मिल गया ना, स्ट्रक्चर, द सेम पैटर्न विल फॉलो। ठीक है, विल फॉलो द सेम पैटर्न, टेंशन का बात ही नहीं है, हम कोई प्रॉब्लम रखेंगे नहीं। सो लेट अस डिजाइन द डी फ्लिप फ्लॉप। तो हमने बहुत सारा फ्लिप फ्लॉप पढ़ लिया है। लेट अस नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। सो पहले मुझे सर्किट डिजाइन करने दो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, फिर मैं तुमको समझा देता हूं, कुछ नहीं है। नाउ JK flip flop is another version of the SR flip flop. तुम गूगल में सर्च करो कि JK flip flop, how JK flip flop can be designed by using SR flip flop, तुमको हजार मैनुअल, टेक्निकल मैनुअल मिल जाएगा। सो बट इन दिस बुक दे हैव, जैसे हम लोगों ने बोला था थोड़ी देर पहले कि तुम्हारे पास दो तरीके का लैच है, एक है नॉर लैच और एक है नैंड लैच। कोई भी लैच तुम यूज कर सकते हो। अभी तक हम लोगों ने नैंड लैच का डिजाइन करके दिखा है, बट जैसे मैंने बोला एवरी फ्लिप फ्लॉप कैन बी बिल्ट बाय यूजिंग नॉर फ्लिप फ्लॉप एज वेल एज नैंड फ्लिप फ्लॉप। दोनों का टेक्निक ही हम यूज कर सकते हैं, दोनों में एक ही रिजल्ट आएगा, बट कोई एक करने से ही हो गया। तो इन द बुक फॉर द पर्पज ऑफ वैरायटी they have demonstrated one NOR flip flop. NOR flip flop से तुमको डिजाइन करके दिखाया है, दिस इज अ NOR SR flip flop, इतना वाला पोर्शन। तो इससे डिजाइन करके दिखाया कि NOR से भी हम डिफाइंड फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। इसलिए नहीं कि ये NOR से डिजाइन ना, यू कैन डिजाइन इट विद NAND गेट ऑल्सो, एक ही बात है। बट इन दिस बुक दे हैव डिजाइन इट। तो गूगल में सर्च करो, हजार सर्किट मिलेगा, 2-3 तरीके का वैरायटी का सर्किट है, कोई भी सर्किट यूज करने से चलेगा, सेम काम करेगा। ठीक है, सो विल स्टार्ट द डिजाइनिंग। तो तुमको नॉर चाहिए, तुमको एंड चाहिए, तुमको के चाहिए, जे चाहिए, क्लॉक पल्स चाहिए, बहुत सारा चीज चाहिए। क्लॉक पल्स माने घड़ी, दीज आर द थिंग्स रिक्वायर्ड। बैक पाथ चाहिए। So this portion is already we know, and what are the extra part? This backward connection. So this is very important. ओके, देखने में डरवाना लग रहा है, बहुत सारा बैकिंग मैंने पाथ है, लेकिन टेंशन का बात नहीं है, हम समझा देंगे कि क्या स्टोरी है। ठीक है, लेट्स ट्राई। जस्ट जैसे हमने किया था, जो फ्लिप फ्लॉप हम कर रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर, देखो सेम थिंग, कोई डरने का बात नहीं है, जस्ट फॉलो द स्टेप्स, that's it. How many inputs now in this time? 3 input. एक तो हमारा नॉर्मल QT, तो दिस इज माय प्रेजेंट स्टेट।
Q bar is the complementary present state. CP is my clock pulse. सर्किट में जा रहा है, it is always 1. CP का वैल्यू always 1. K, J and Q से K के तरफ एक फीडबैक पाथ, Q बार से J के तरफ एक फीडबैक पाथ. ठीक है, बस हो गया. नाउ विल स्टार्ट. एकदम रिलैक्स शुरू करेंगे 0 0 0 से. तो विल स्टार्ट विद 0. पहले स्ट्रक्चर बना, हमेशा तुमको शुरू में सब कुछ लिख लेना है, उसके बाद कैलकुलेशन बाद में, जो मैं बोल रहा हूं. बट हियर याद रखना है, हम लोग नॉर गेट यूज कर रहे हैं. तो नॉर गेट में किंग कौन होता है? 1. याद रखना है, वी आर यूजिंग नॉर गेट, तो हमको 1 के ऊपर ज्यादा भरोसा करना है. नैंड में हमने 0 को देखा तो काम करवाया, टाई ब्रेक किया. अभी 1 जिसके पास है दैट विल टाई ब्रेक, क्योंकि हम नॉर गेट से बनाया है. नॉर गेट में 1 से टाई ब्रेक होता है. सो दिस इज वाइटल, डोंट फॉरगेट इट. तो लेट्स ट्राई. तो Q का वैल्यू हमने 0 रखा है, बाकी सब J का वैल्यू 0 0, CP का वैल्यू 1. तो Q बार का वैल्यू मस्ट बी 1. Q0 तो Q बार 1 ही होगा ना. ना यू कैलकुलेट, बाकी तो कैलकुलेशन है, कोई टेंशन नहीं है. ट्राई कैलकुलेट करो. शुरू करते हैं. तो यहां पे 0 है का मतलब क्या है? Q में 0 है का मतलब क्या है? ये तो तार से कनेक्टेड है, ये तार तो सामने भी जा रहा है, इस तरफ में भी जा रहा है ना. तो लेट्स सी. सो देखो, K में अभी इनपुट क्या है? 0. J में इनपुट क्या है? 0. तो नैंड गेट क्या देख, एंड गेट है. देयर आर 2 एंड गेट्स, तो सिंपल एंड गेट है. ये एंड गेट क्या देगा? अरे भाई K के पास 0 है, तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा? तो हजार एंड गेट, हजार इनपुट लगाओ. अगर एक कोई भी एक इनपुट एंड में 0 है, 0 डॉट समथिंग इज 0 ओनली. तो एंड गेट को और कुछ चीज देखने का जरूरत नहीं है कि बाकी में क्या है. इट विल ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस 0. नीचे का एंड गेट भी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस 0, क्योंकि 0 डॉट समथिंग. मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुमको आसानी हो समझने के लिए. हाँ, यहाँ पे 1 है, वो है, तुम छोड़ दो. 0 है ना, 0 के साथ कुछ भी डॉट करोगे 0 आएगा. फालतू टेंशन क्यों लेना, रिलैक्स. तो एंड गेट भी वैसे ही डिसाइड करेगा. ओके, नाउ दिस नामकरण कर रहा हूं तुम्हारे आसानी के लिए. ए बी 2 नॉर गेट है. हमको राजा कौन चाहिए बाबा? हमको 1 चाहिए. जिसके पास 1 है दैट इज द किंग. 1 किसके पास है भाई, बोलो तो? वेयर इज द 1? ए के पास 1 है ना, बी के पास 1 है? हु हैज द 1? ए के पास है. ए के पास है. दिस 1 यहां पे लिखा है. लिखने का मतलब है उड़ नहीं गया, लिखने का मतलब है दिस इज फ्लोइंग. एक्चुअली शुरू से ही फ्लो हो रहा है, नहीं तो ये 0 सामने गया कैसे? Q बार का 1 इस तार से गया कैसे, है ना? इट इज ऑलरेडी देयर, लिखा नहीं है हमने. यहाँ पे 1 है का मतलब है दिस 1 इज एक्चुअली सेम थिंग. यहाँ पे 0 है मतलब यहाँ पे सेम कनेक्शन. ठीक है, तो दिस 1 गोज देयर. तो कौन राजा बना? ए राजा बना, क्योंकि देखो बी में दोनों इनपुट 0 0 है, बोथ आर 0 0. ए में एक इनपुट 0, एक इनपुट 1, और नॉर गेट से डिजाइन है. तो नॉर गेट में जिसके पास 1 है ही इज द किंग. तो जिसके पास 1 है वो क्या बनाएगा? सॉरी, जिसके पास 1 है वो क्या बनाएगा? दैट विल प्रोड्यूस द 0. क्यों? क्योंकि 0 प्लस 1, नॉर मतलब क्या है? और प्लस नॉट. तो 0 प्लस 1 इज 1. 1 का उल्टा करोगे तो 0 आएगा ना. क्लियर? तो नॉर कैसे आता है? नॉर मतलब और प्लस नॉट. याद करना है, ये सब भूलना मत. तो यहाँ पे तो हमने नैंड में क्या किया था? इनपुट 0 था, हमने उसको 1 में कन्वर्ट किया. अभी क्या होगा? नॉर में इनपुट में अगर 1 है, उसको फट से वो 0 में कन्वर्ट कर देगा, आंख बंद करके, कुछ देखने का जरूरत नहीं है. तो ए हैज 1 एज द इनपुट, एज वन ऑफ द इनपुट, तो वो फट से 0 बनाएगा. समझ में आया? So if you make this 0, that 0 will come back here and 0 0 it will again make 1. Ultimately 0 ही रहेगा. स्टोरी है ये कि वो 0 बनाएगा. That's it. Next we'll move on. 0 0 1. ठीक है, शुरू से करना पड़ेगा सब कुछ कैलकुलेशन. यही है इसका झमेला, बार बार कैलकुलेट करता रहना.
अभी जे का वैल्यू 0 है, के का वैल्यू 1 है, क्यू का वैल्यू 0 है, हाँ ठीक है, तो क्यू बार का वैल्यू 1. दिस इज सेट अप. नाउ स्टार्ट. तो 1 into 1, नो 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 नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ 0. देखो यहाँ पे 0 है, तो ऊपर का लाइन से 0 फ्लो हो रहा है या नहीं? के में 1 है, सीपी में 1 है, बट ऊपर का लाइन में क्या है? 0 है, तो अल्टीमेटली 0 into समथिंग इज 0. ठीक. नीचे का एंड गेट में क्या हो रहा है? सीपी में 1 है, जे में 0, हाँ क्यू बार में 1, तो अल्टीमेटली जे में 0 है, तो 0 into समथिंग 0. ठीक है या नहीं? समझ में आ रहा है? नाउ हु इज द किंग नाउ? ए इज किंग और बी इज किंग? ए इज किंग. व्हाई? क्योंकि ए के पास 1 है. एल कहां से आया? बोले अरे पागल, ये क्यू बार का कनेक्शन देखो, ये कनेक्शन तो कनेक्ट करके रखा है हमने ना. यहाँ पे 1 लिखा है का मतलब क्या है? दिस 1 इज एक्चुअली हियर आल्सो, बैठा है तो बेहतर में, बट इट इज वेटिंग फॉर 0, क्योंकि 1 होने से इट कैन नॉट डिसाइड अलोन. इफ इट हैज 0 इट कैन डिसाइड. सॉरी, नॉर गेट में इफ इट हैज 1 इट कैन डिसाइड. ओके, सो लेकिन पहले वाला पोर्शन ना, तुम बोल सकते हो सर इस प्रकार तो पहले से 1 है, तो वो अकेला काम क्यों नहीं किया? इसीलिए क्योंकि हमारे पास दिस होल थिंग, दिस ट्रिगरिंग मैकेनिज्म इज डन बाय द क्लॉक पल्स. तुमको हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना है. जब तक क्लॉक पल्स के हिसाब से तुमने फर्स्ट पोर्शन, इसको हम बोलते हैं दिस कंट्रोलिंग सेक्शन, डॉट 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 लाइन बना दिया है, इसका लेफ्ट पोर्शन को बोलते हैं कंट्रोलिंग सेक्शन. कंट्रोलिंग सेक्शन का काम जब तक नहीं होगा तब तक राइट वाला पोर्शन काम नहीं करेगा. दैट इज व्हाई. नहीं तो काम तो शुरू से ही कर पाता. ठीक है, तो ए हैज ऑलरेडी 1. कहां से 1 आ रहा है? क्योंकि क्यू बार में पहले से 1 मौजूद है, तो रेडी बैठा है. तो ए इज द किंग. ए में अगर 1 है, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? इट विल मेक 0. वो 0 नीचे आएगा, 0.0 हावी जावी करके 0 प्लस 0 इज 0, 0 का नॉट आएगा 1. अल्टीमेटली तुमको क्यू से मतलब है, क्यू बार से कोई मतलब नहीं है. यू आर ऑटोमेटिकली गेटिंग 0. नेक्स्ट, अगेन वी विल ट्राई विद अनदर सेट ऑफ वैल्यूज. क्यू का वैल्यू 0, तो इसका वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, के का वैल्यू 0. ट्राई करके देखना है कि क्या क्या आ रहा है, पता नहीं तो. नाउ सी, देखते हैं. तो Q का वैल्यू 0 है, तो 0 इस लाइन से ऊपर जा रहा है, तो 0, K का वैल्यू भी 0 होता है, अल्टीमेटली यहाँ पे 0 आ रहा है. नीचे में क्या हो रहा है? CP का वैल्यू 1, J 1, Q बार 1. ओके, ऑल आर 1 1 1, so you are getting 1 here. Who is hero? Who is the king? Now B is the king, because B has the present input 1. हमेशा प्रेजेंट इनपुट की तरफ नजर रखो. प्रेजेंट इनपुट में क्या है? 1 है, तो नॉर गेट में जिसके पास 1 है दैट इज द किंग. तो B will trigger, B will act first, it will tie the break. तो 1 है तो ऑटोमेटिकली वो 0 बनाएगा. जस्ट ऑपोजिट करता है. नैन गेट में क्या कर रहा था? 0 था तो 1 बना रहा था. नॉर गेट में क्या है? 1 है तो 0 बनाएगा. जस्ट ऑपोजिट. ठीक है, तो B में 1 है इनपुट. दूसरा में क्या है मुझे देखने का ही जरूरत नहीं है. It will automatically produce 0. So 0 will go up. So 0 plus 0 is 0. It will be 1 ultimately. समझ में आया? A में क्या होगा? 0 plus 0 is 0. नॉट करोगे तो अल्टीमेटली 1 आएगा. नेक्स्ट ट्राई अनदर सेट ऑफ वैल्यू. Q का वैल्यू 0, J का वैल्यू 1. ठीक है, शुरू से करते हैं. K का वैल्यू 1, सबको सेटिंग कर लिया. अच्छा, Q का वैल्यू 0 तो Q बार का वैल्यू 1 आएगा. हाँ ठीक है, लेट्स स्टार्ट. नाउ हाँ, पहले का वैल्यू सब हटा देता हूं क्योंकि हर बार नया नया वैल्यू आ रहा है. सो दिस इज द इनिशियल डिजाइन 0 1 1. उसके हिसाब से हमने सब रेडी करके रखा है. Q का वैल्यू 0 तो Q बार ऑटोमेटिकली 1, J के ऑलवेज 1 1. नाउ स्टार्ट. स्टार्ट का मतलब है अभी CP का वैल्यू 1 हुआ. ठीक है, तब क्या होगा? ऊपर में क्या चेक करते हैं? K का वैल्यू 1 है, CP का वैल्यू 1 है. आहा, प्रॉब्लम हुआ. Q का वैल्यू 0 है तो ऊपर का लाइन में 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0 बन गया. क्लियर? नीचे में क्या है देखते हैं. तो CP का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, Q बार का वैल्यू भी 1. ओके गुड. तो यहां से आएगा 1, बिकॉज 1.1 ऑल आर 1. 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1.
तो हु इज द किंग नाउ? बी इज द किंग नाउ, क्योंकि बी के पास 1 है इनपुट में, तो वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली 0 प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट 0 विल गो अप, एंड 0 plus 0 is 0, it will produce 1. Getting? खत्म. Next we will move on another set of input. देखते हैं कैसे काम करता है. तो ये मैं सिखा रहा हूं, तुमको एक बार में समझ में आ जाएगा. चलिए देखते रहो, बहुत ही बच्चों का खेल है. Q का वैल्यू 1 है, J और K सबका वैल्यू 0 है. पहले तुमको इनिशियलाइज करना है. Q बार का वैल्यू 0, सब सेटिंग कर लिया. नाउ स्टार्ट का मतलब है क्लॉक पल्स का वैल्यू हमने 1 दिया है. तो क्या होगा? यहाँ पे 1 वेट कर रहा है, नीचे 0 वेट कर रहा है. तो K का वैल्यू 0 है. ओहो, 0 इंटू समथिंग जो भी है 0 ही आएगा. J का वैल्यू भी 0 ही है, तो 0 इंटू बाकी जो भी है 0 ही आएगा ऑटोमेटिकली. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? हु इज किंग? बी इज द किंग. कैसे? क्योंकि बी के पास 1 है. कहां से 1 आया भाई? बोले Q के पास 1 है, दैट इज कनेक्टेड विद बी. यहाँ पे 1 लिखने का मतलब दिस 1 इज कनेक्टेड बाय वायर, सो दिस 1 इज कमिंग फ्रॉम देयर ओनली. सो बी इज द टाई ब्रेकर. ठीक है, सो बी इज द टाई ब्रेकर. तो बी इज द किंग, सो इट विल ब्रेक. तो इट विल ब्रेक द टाई, सो इट विल क्रिएट a 0. ठीक है, सो दैट 0 विल गो टॉप, एंड 0 plus 0 इट विल बी 0. 0 का नॉट होगा, इट विल बी 1. Getting the point? Nice. Next 101. Let's try again. क्या होता है? यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 0 होगा. बाकी चीज मैं फिर से शुरू से कर रहा हूं, सब हटा देता हूं शुरू से. शुरू में Q का वैल्यू 1, तो Q भर 0, J 0, K 1 हो गया. स्टार्ट. तो CP का वैल्यू 1 है, K का वैल्यू 1 है. ऊपर में देखो Q का वैल्यू ऊपर से, जो ऊपर का कनेक्शन है, ऊपर वैल्यू Q का वैल्यू भी 1, K का वैल्यू 1, CP तो ऑल 1 1 1 1 आएगा. नीचे क्या हो रहा है? J का वैल्यू 0 है, तो बाकी देखने का जरूरत नहीं है, इट विल बी 0 0. हु इज द किंग? A इज द किंग, क्योंकि A के पास प्रेजेंट इनपुट 1 है. तो जिसके पास 1 है वो क्या बोलेगा? मैं तो काम करूंगा ही, मैं 0 बनाऊंगा, जबरदस्ती बना दो. That 0 will come here. So 0 plus 0 is 0. It will be automatically 1 here. Okay. So now new value of Q will be this 0. ठीक है. Next 6. बस हो गया, खत्म. शुरू से, फिर से शुरू से करेंगे, टेंशन का बात ही नहीं है, वेरी इजी. तो Q का वैल्यू 1 है, तो ये 0 होगा. J का वैल्यू 1 है, K का वैल्यू 0 है. सेटिंग हो गया. स्टार्ट. CP का वैल्यू 1 हो गया. तो ऊपर में क्या है? ऊपर में K का वैल्यू 0 है, तो 0 डॉट समथिंग इज 0. नीचे क्या है? J का वैल्यू 1 है, CP का वैल्यू 1 है. ओहो, लेकिन Q बार का वैल्यू 0 है. देखो नीचे का Q बार का वैल्यू 0 है, तो नीचे का लाइन से 0 फ्लो हो रहा है, तो 0 डॉट बाकी में 0 आएगा. ओके, बट हु इज द किंग नाउ? B इज द किंग. व्हाई? बिकॉज B हैज ऑलरेडी कनेक्टेड 1. B के साथ Q का कनेक्शन है. Q का वैल्यू क्या है? 1 है ऑलरेडी, सो दिस 1 इज वेटिंग हियर. सो B विल ब्रेक द टाई, एंड B का वैल्यू क्या होगा? 0 और 1. इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट 0. So this 0 will go up. 0 plus 0 is 0. It will create a 1. Okay, and the last step 1 1 1. Let's try. जस्ट देखते रहो, सब समझ में आ जाएगा. तो Q का वैल्यू 1 है, तो Q बार का 0 होगा. J और K दोनों का वैल्यू 1 1. सेटिंग हो गया? हो गया. CP का वैल्यू 1. स्टार्ट. तो ऊपर में क्या है? K का वैल्यू 1, CP का वैल्यू 1, Q का वैल्यू भी 1, तो 1.1.1 यहाँ पे 1 है. नीचे क्या हो रहा है? CP का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, Q बार का वैल्यू 0 है. देखो Q बार का वैल्यू 0 है, तो 0 नीचे का लाइन से फ्लो हो रहा है, तो समथिंग डॉट 0 इज 0. तो हु इज द किंग? A इज द किंग. तो A के पास 1 है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस 0. वो 0 नीचे आएगा. 0 plus 0 is 0. Ultimately it will be 1. So it will produce a 0. That's it.
हो गया। मजे की बात क्या है, हम लोगों ने देखा था एसआर फ्लिप फ्लॉप में ये वाला स्टेप में क्या था, क्वेश्चन मार्क था, याद है? 011 में क्वेश्चन मार्क था, 111 में भी क्वेश्चन मार्क था, बट हियर यू सी वो वाला प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। देखा, एसआर फ्लिप फ्लॉप में ये जगह में क्वेश्चन मार्क आया था और ये जगह में क्वेश्चन मार्क आया था, लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप में देखो क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। दैट मीन्स वी गेट एग्जैक्ट वैल्यू, we get some exact value. That is why JK flip flop is very powerful flip flop. उल्टा पलटा काम नहीं होता है, ठीक है? एंड नाउ उसके बाद क्या करना है, ऑब्वियसली तुमको के मैप बनाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं। बट हियर यू डोंट यूज, डोंट केयर का कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई क्रॉस या क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क या क्रॉस होने से डोंट केयर होगा। सो ऑल आर नॉर्मल वैल्यू, जस्ट पुट इट। सो QT JK 01 00 01 11 10 हो गया। कहां पे 1 है भाई? यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, 4 जगह पे 1 है। उस पोजीशन में 1 डालते हैं, तो QT + 1 के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दिस लाइन, दिस इज लाइन नंबर 2, 010 इज 2, कहां है? यहां पे 1 है। नेक्स्ट 011, ओके डन। नेक्स्ट 100, next 111, good. So this is done, ठीक है? 2 3 4 2 3 4 and 7, कहां 7? 6, that 110 में 1 आया है, 110 में 1 आया है, दिस इज द 1, बाकी जाएगा 0। क्या करना है? ग्रुप बनाना है, ये दोनों का एक ग्रुप, ये दोनों का एक ग्रुप। तो टॉप ग्रुप का वैल्यू क्या है? इट इज बिलोंगिंग फ्रॉम 0 रो, तो मैं लिखूंगा Q/T, और ऊपर में लेफ्ट 1 कॉलम में लेफ्ट 1 कॉमन है, लेफ्ट का 1, तो लेफ्ट 1 किसका वैल्यू है? J का, प्लस नीचे का रूफ, नीचे का जो ग्रुप है इट इज बिलोंगिंग टू 1, दैट इज QT नॉर्मल। ऊपर में कौन सा वैल्यू कॉमन है? लेफ्ट का 0 कॉमन है, लेफ्ट का 0 किसका वैल्यू है? सर हाँ सर 110 में है ना, आपने 101 में लगाया। 6 में होगा सर। कहां पे डाला है? 101 5 में डाला है। ओहो, सॉरी, इसके साथ इसका ग्रुप होगा। हाँ ठीक, करेक्ट, ये दोनों का ग्रुप होगा, वह ये लेफ्ट 1 है यहाँ। हाँ, तो अभी नीचे का रो में है तो ये QT होगा। अच्छा, ऊपर में कॉमन क्या है? राइट साइड का 0, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम में राइट साइड 0, राइट साइड 0 किसका वैल्यू है? K का, तो आएगा K बार, दैट्स इट। हाँ, तुम लोग अगर गलती से यह मत समझना कि ये जॉर्गेट है, दिस इज नॉट ए जॉर्गेट। जॉर्गेट में ऐसा होता है, देखो देखने में एक जैसे लग रहा है जॉर्गेट के जैसा, लेकिन यहाँ पे Q बार J है प्लस Q K बार है। अगर यहाँ पे J बार आता तो हम बोलते जॉर्गेट, लेकिन J तो नहीं आया ना, यहाँ पे K आया है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट। हाँ, देखने में जॉर्ज जैसा लगता है, लेकिन गलती मत करना। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सबको समझ में आया? दिस इज वेरी इजी थिंग, माने तुमको हर एक लाइन को बार बार पहले फिट करना है, डेटा को फिट करना है, फिर तुम लेफ्ट से कैलकुलेशन करो, बहुत ही आसान है। पीरियड एक जैसा काम करते रहना है, खाली तुमको देखना है नैन गेट है या नॉर गेट है। नैन गेट से बनाया है तो 0 जिसके पास है वो ही काम पहले करेगा। नॉर गेट से बनाया है तो जिसके पास 1 है वो पहले करेगा। बस इतना अगर याद रखोगे, बाकी चीज तुमको ऑटोमेटिकली, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, तुमको खाली याद रखना है नॉर के लिए 1 जिसके पास है इनपुट में, बस वो पहले करेगा, और नैंड के लिए जिसके पास 0 है वो पहले काम करेगा। इससे ज्यादा कुछ समझने का जरूरत नहीं है, इतना फिक्स दिमाग में डाल दो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। सो विल कवर द लास्ट फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद अगर प्रॉब्लम है देन वी कैन डिस्कस टुमारो। अगर कोई नाउ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप
of this particular design is called the T flip flop. तो तुम पूछ सकते हो टी और जेके में डिफरेंस क्या है? कोई भी डिफरेंस नहीं है. Look into it. There is no difference between JK and T. तो JK flip flop हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं. Now I am writing T flip flop. See how they are similar to each other. मैं वैल्यूज को पहले रिमूव कर रहा हूं, फालतू चीज. हाँ, हो गया. नाउ जेके फ्लिप फ्लॉप में कितना इनपुट होता है भाई? 2 इनपुट होता है. 2 मेन इनपुट्स. टोटल तो 3 ही है, लेकिन जे एन के. टी फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट होता है, दैट इज जे और के को मिला देना है. जस्ट कनेक्ट देम और इसका नाम दे दो टी. बस. सी, बाकी एग्जैक्टली सेम, नो चेंज. तो जेके फ्लिप फ्लॉप ने जे और के को एक साथ कनेक्ट कर दो, जो बनेगा दैट इज योर टी फ्लिप फ्लॉप. कितना आसान है. तो जेके से टी बनाना बहुत आसान है, एसआर से डी बनाना बहुत आसान है. बट एसआर से तुम बाकी चीज भी बना सकते हो. रिमेंबर कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज नथिंग बट एसआर फ्लिप फ्लॉप ओनली है ना. ये पार्ट तो सभी फ्लिप फ्लॉप में है. That's why we call that every flip flop is revised or advanced or just changed version of the SR flip flop. क्योंकि हर कोई भी फ्लिप फ्लॉप बनाओ, तुम्हें नॉर लैच बनाना ही पड़ेगा या नैंड लैच बनाना ही पड़ेगा. और उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एसआर लैच. तो एसआर लैच सभी का हिस्सा है. एसआर लैच इज पार्ट ऑफ एवरी फ्लिप फ्लॉप. ठीक है. तो लेट्स ट्राई. सो इन दिस केस, जैसे डी फ्लिप फ्लॉप में एक इनपुट था, टी फ्लिप फ्लॉप में भी एक ही इनपुट है. सो एक होगा क्यू टी, दैट इज माई स्टेट इनपुट, एंड दैट इज टी. दैट्स इट. छोटा सा चीज है, डी के जैसा ही होगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्यू होगा एक तुम्हारा स्टेट और टी होगा एक इनपुट. बस. तो शुरू करते हैं 0 0 से. तो क्यू का वैल्यू पहले 0 सेट करते हैं. तो क्यू बार का होगा 1, टी का वैल्यू 0 सेट करते हैं. एंड सीपी इज ऑलवेज 1. सीपी को 0 नहीं करना है, हमेशा सीपी को 1 रखना है. मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, डू नॉट चेंज सीपी टू 0. तो काम नहीं करेगा. काम नहीं करेगा मतलब ये नहीं है कि नहीं करेगा. हमने अजम्पशन किया था कि हम पॉजिटिव साइकिल में काम कर रहे हैं, इसीलिए 1 लिया. दैट्स इट. ठीक है. तो 1 पकड़ के रखो, इट इज ऑलवेज 1. सो हमने सब वैल्यू सेट करके रखा है. स्टार्ट. तो ऊपर का एंड गेट में क्या वैल्यू है? ऊपर में देखो, टी में 0 है तो 0 आ रहा है ऊपर से. तो अल्टीमेटली यहाँ पे 0 आएगा. नीचे का एंड गेट में क्या आ रहा है? सीपी का वैल्यू 1 है, टी का वैल्यू नीचे में भी 0, तो अल्टीमेटली 0 0 आएगा. नाउ हु इज द किंग? ए इज द किंग. व्हाई? क्योंकि ए में इनपुट 1 है. कहां से मिला इनपुट 1? क्यू बार में 1 है ना पहले से. दिस लाइन इज कनेक्टेड बाय सर्किट. तो यहाँ पे 1 है मतलब यहाँ पे भी 1 ही है. This one is waiting, है ना. So A is the king, so A will break the tie. So ये क्या प्रोड्यूस करेगा? 0 प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. And that 0 will come down. 0 in 0 0 plus 0 0. Not करोगे, you will get automatically 1. That's it. Next 0 1. तो Q का वैल्यू शुरू से करना पड़ेगा सब कुछ इनिशियली, सो दैट कोई झमेला ना हो. तो क्यू का वैल्यू शुरू में 0 सेट करो. तो क्यू बार का होगा 1, टी का वैल्यू भी 1 है, सीपी का वैल्यू भी 1 है. स्टार्ट. तो ऊपर का देखते हैं. ऊपर का एंड गेट में क्या है? ऊपर में देखो 0 आ रहा है, क्यू का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू समथिंग यू विल गेट 0. नीचे का एंड गेट में सीपी का वैल्यू 1, टी का वैल्यू 1, हाँ सब में 1 1 1 है. सो नीचे का एंड गेट 1 प्रोड्यूस करेगा. नाउ हु इज द किंग? बी इज द किंग. हमेशा याद रखना है, लैच पोर्शन में तुमको हमेशा फॉरवर्ड इनपुट में देखना है कि मेन इनपुट. अगर मेन इनपुट में जैसे लास्ट एग्जाम्पल मतलब जैसे 0 0 के केस में क्या हुआ था, दोनों में 0 0 था. दैट्स व्हाई इट कुड नॉट डिसाइड. तब तुमको दूसरा इनपुट के ऊपर नजर लगाना पड़ेगा. बट इफ यू सी ऑटोमेटिकली कि मेरा मेन इनपुट में 1 है तो मुझे दूसरा इनपुट देखने का ही जरूरत नहीं है.
सिमिलरली दिस केस ऑल्सो, बी देख रहा है मेरे पास 1 है, सो आई एम द किंग, आई विल मेक 0. सो नीचे का 0 ऊपर जाएगा, 0 प्लस 0 इज 0, 0 का उल्टा होके आएगा 1. समझ में आया? लेट्स डू द नेक्स्ट वन. 1 0, फिर से हटाओ, सब कुछ हटाओ. Q का वैल्यू 1 है तो Q बार 0 ही होगा, तो T का वैल्यू 0 है अभी. ठीक है, 1 0, तो T का वैल्यू 0 है. चलो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट. तो ऊपर का एंड गेट में क्या होगा? T का वैल्यू 0 है, तो बाकी देखने का जरूरत नहीं है, 0 ही आएगा. नीचे का एंड गेट में क्या है? T का वैल्यू 0 है, हाँ तो 0 ही आएगा. अगेन टाई हो रहा है, A का फॉरवर्ड इनपुट में 0, B का भी. तो कौन डिसीजन लेगा? जिसके पास सेकेंड इनपुट में 1 है. किसके पास है भाई? B इज द किंग. बी के पास 1 है, जे क्यू में 1 है, तो वही 1 तो नीचे आएगा ना, दैट इज वेटिंग. सो बी विल नाउ ब्रेक. सो बी काम ब्रेक करेगा. फिर से कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं, जितना बार करूंगा उतना समझ में आएगा. ठीक है, लास्ट. Q का वैल्यू 1 है तो Q बार का वैल्यू 0 होगा. T का वैल्यू भी 1 ही है, बाकी सब सेट है, सेट है. स्टार्ट. ऊपर का वैल्यू में क्या है? T का वैल्यू 1, CP का वैल्यू 1 और Q का वैल्यू भी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा 1. नीचे का नैंड गेट में क्या है? CP का वैल्यू 1, T का वैल्यू 1, हाँ Q बार का वैल्यू 0 है नीचे, तो 0 इंटू समथिंग 0. हु इज द किंग? A इज द किंग. A के पास 1 ऑलरेडी इनपुट में है, दूसरा देखने का जरूरत नहीं है. सो इट हैज 1, सो ऑटोमेटिकली इट विल प्रोड्यूस 0. And it will be 0 obviously, and 0 will come down, and 0 plus 0 is 0, it will be 1. So this is the truth table for T flip flop. That's it. इतना ही है फ्लिप फ्लॉप, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. उसके बाद क्या करना है? वही बनाओ, छोटा सा के मैप बनाओ. 4 सेल का होगा, Q T और T 0 1 0 1. तो कहां कहां पे 1 है? 2 जगह पे 1 है. QT प्लस 1 के लिए हम लोग बना रहे हैं, 2 जगह पे 1 है. कहां पे? 0 1 लोकेशन में, मतलब यहाँ पे 1 0 लोकेशन पे, मतलब यहाँ पे. बाकी जगह कुछ नहीं है. सो दे आर इन डायगोनल, तो ग्रुप नहीं होगा, तुमको अलग अलग ग्रुप बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो टॉप ग्रुप बना रहे हैं. फर्स्ट वाला 1 के अकेला 1 है, तो उसके लिए ग्रुपिंग होगा. 0 है उसके साथ, सो Q बार T, ऊपर में 1 दैट इज T, प्लस नीचे में है 1 के रो में है, सो इट विल बी Q T. कॉलम में है 0 0, मतलब T बार. नाउ यू विल सी दिस इज नथिंग बट ZOR Q. ठीक है, तुम ये T भी हटाओ, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हटाओ T. तो क्या होगा? Q बार T प्लस Q T बार, तो क्या होगा? Q और T, है ना? हो गया, तो T डाल देता है बाद में. That's it. So this is the ZOR. So this is the characteristic equation for T flip flop. आज के लिए इतना ही. तो हमने 4 फ्लिप फ्लॉप स्टडी किया है सिक्वेंशियली, वन आफ्टर अनदर. सभी फ्लिप फ्लॉप यूज होता है प्रैक्टिकली, सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड SR फ्लिप फ्लॉप. रीजन क्या मैंने दिखा दिया था, क्योंकि व्हेन S and R बोथ इनपुट 1 1 होता है, उस समय वो इन अनडिफाइंड स्टेट में चला जाता है. इट कैन नॉट डिफाइन कि क्या होगा. थियोरेटिकली वी कैन से 1, बट प्रैक्टिकली इट कैन बी 0 आल्सो. तो SR फ्लिप फ्लॉप में अनस्टेबल रिजल्ट आता है, इसलिए हम SR फ्लिप फ्लॉप प्रैक्टिकली यूज नहीं करते. बट ऑल द अदर फ्लिप फ्लॉप्स D, J, K एंड T ऑल आर प्रैक्टिकली यूज्ड. ठीक है, एंड ऑब्वियसली T फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग टाइमिंग साइकिल. टाइम जनरेशन के लिए अगर कोई सर्किट डिजाइन करना है, जैसे टिक 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 घड़ी, सो यू कैन डिजाइन ए क्लॉक बाय यूजिंग T. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम JK फ्लिप फ्लॉप से घड़ी नहीं डिजाइन कर सकते हो. यू कैन डिजाइन ए क्लॉक
ठीक है, काउंटर, उसको क्लॉक नहीं बोलते, काउंटर बोलो, दैट कैन काउंट्स ओनली। तो तुम जेके फ्लिप फ्लॉप से भी एक घड़ी बना सकते हो, जैसे हमारा होता है ना ट्रैफिक लाइट 59 58 ऐसे करते करते ऑटोमेटिक लाइट ऑन ऑफ होता है, डिफरेंट लाइट ग्लो होता है। तो वैसे तरीके का डिजाइन यू कैन डू यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप, यू कैन डू यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, यू कैन डू यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप ऑल्सो। बट हमको देखना पड़ेगा, जैसे तुम्हारे पास अगर एक मच्छर है, ठीक है, तो मच्छर को मारना है तो हाथी है ना, हाथी काफी है ना, हाथ से तो मार सकते हो। तुम अगर बंदूक लेके आओगे AK-47 तो भी शायद मरेगा, अगर शॉट करके मारोगे तो मरेगा, लेकिन जरूरत है नहीं है ना। सिमिलर काइंड ऑफ सॉल्यूशन। तो इफ यू वांट टू डिजाइन ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्किट, उसके लिए जो बेस्ट सुटेबल है, यूज इट। दैट्स व्हाई वी कॉल इट दिस एफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टी फ्लिप फ्लॉप इज मेनली यूज्ड टू डिजाइन द टाइमिंग और टाइम कंट्रोलिंग सर्किट्स, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा काम में नहीं होगा, हाँ दूसरा काम में भी हो सकता है, बट नॉर्मली पीपल यूज इट for that particular purpose only. JK flip flop is mainly used for counter design. Counter वगैरह अगर डिजाइन करना है then JK is good, but JK can also be used to design the register also. Register मतलब that is also a primary memory. बहुत सारा फ्लिप फ्लॉप को मिला के रजिस्टर बनता है, ओके। सो इफ यू वांट टू, तो नाउ द क्वेश्चन इज, दिस इज अ फ्लिप फ्लॉप, इतना बड़ा डायग्राम बनाया, क्वेश्चन है हाउ मेनी बीट इट कैन स्टोर, इट कैन ओनली स्टोर 1 बीट एट ए टाइम, ठीक है। तो तुम पूछ सकते हो सर स्टोरेज कहां पे हुआ, स्टोरेज क्यू पे होता है, क्यू और क्यू बार, किसी में किसी एक को देखोगे तो दूसरा का वैल्यू पता चलेगा ना, एक में दूसरा का ऑपोजिट ही रहता है। तो सपोज सपोज में लास्ट में 1 1 का जो लास्ट स्टेप किया था, तो अभी हमारे पास क्यू का वैल्यू क्या है, 0 है ना। और सपोज तुमने पावर देके रखे हो सिस्टम, हमको एज्यूम करना है कि सिस्टम में पावर कनेक्टेड है, पावर नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, ये अजम्पशन है, ये पावर है। तो अगर तुम इस सिचुएशन में उसको जिंदगी भर रख दोगे, जैसे मैंने सपोज अभी दुनिया खत्म हो गया, इट इज कनेक्टेड विद द पावर, पावर है, सब कुछ है, लेकिन इंसान मर गया, तो जिंदगी भर यहाँ पे 0 ही स्टोर रहेगा, ठीक है। सो दीज आर द स्टोर। तो हाउ मेनी बीट यू कैन स्टोर इन ए फ्लिप फ्लॉप, ओनली 1 बीट एट ए टाइम। एट ए टाइम सिर्फ एक ही बीट स्टोर होता है। हाँ, इफ यू डू नॉट चेंज द क्लॉक पल्स मत बदलो और पावर को देके रखो, तो जिंदगी भर जहां पे तुम लास्ट वैल्यू तुमको मिला वही वैल्यू तुमको स्टोर रहेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। उस डेटा को हम हमेशा स्टोर रख सकते हैं। हमेशा का मतलब है जब तक पावर है एंड जब तक तुम क्लॉक पल्स बदल नहीं रहे हो। क्लॉक पल्स मस्ट नॉट बी चेंज्ड अननेसेसरीली, खाली क्लॉक पल्स बदल देने से मुश्किल होगा, ठीक है। बट तुम बोल सकते हो अगर मैं क्लॉक पल्स बदल दूंगा, मैंने पावर तो देना ही पड़ेगा, तो कम नहीं होगा, पावर देख के रखा, क्लॉक पल्स बदलने से क्या काम नहीं करेगा, डेटा क्या स्टोर नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हो। तब क्या करना पड़ेगा, तब इनपुट को चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे टी है, यू कैनॉट चेंज इट। सपोज ये तो क्लॉक पल्स है 1 0 1 0 ऐसे चल रहा है, तो मैं तो एक क्लॉक पल्स का बात किया है, तो ऐसे तो घड़ी टिक 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 चलता रहेगा। इफ यू डू नॉट चेंज द टी वैल्यू, then also the value may not be changed, value will be stored, ठीक है। तो वैल्यू स्टोर करने का 2 ऑप्शन है, एक यू कीप द पावर ऑन, ये तो रखना ही पड़ेगा, एंड क्या करना पड़ेगा, डू नॉट चेंज द इनपुट, और क्या कर सकते हो, जो क्लॉक पल्स है यू शुड नॉट चेंज द क्लॉक पल्स। इफ यू चेंज द क्लॉक पल्स तो भी चलेगा, इफ द टी इज नॉट चेंज्ड। तो यू कैन चेंज क्लॉक पल्स बट यू कैन नॉट चेंज द इनपुट। इनपुट बदल दोगे तो डेटा तो होगा ना, जैसे अलग अलग इनपुट में डेटा बदल रहा है ना, ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट है प्राइमरी मेमोरी का। इतना ही है फ्लिप फ्लॉप में, और कुछ नहीं है। तो देयर आर बेसिक टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, 4 तरीके का फ्लिप फ्लॉप हमने देखा है। खाली नैंड और नॉर का वो स्टोरी याद रखना है। नैंड में अगर लैच बनाओगे, कौन सा लैच, एसआर लैच,
तो 0 है तो किंग है। नॉर से लैच, नॉर लैच यूज करोगे तो भी चलेगा, लेकिन उस समय 1 जिसमें है वो क्रैक करेगा सिस्टम को। कौन सा सिस्टम, कौन सा कंडीशन को? दैट इज कॉल्ड रेस कंडीशन। माने होता है ना कि बेटा तू पहले काम करेगा, मैं पहले काम करूंगा, प्रॉब्लम है तो किसी ना किसी को तो शुरुआत करना है। सो दैट काइंड ऑफ रेसिंग इज कॉल्ड रेस कंडीशन। दे आर ट्राइंग टू एक्वायर सम रिसोर्स, हार्डवेयर गेट को एक्सेस कर, गेट को हम हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को हम रिसोर्स बोलते हैं, तो रिसोर्स को यूज करने के लिए कोशिश कर रहा है ना। तो पर सब लोग एक ही टाइम में सब लोग कंपटीशन कर रहा है, तो एक साथ करने से नहीं होगा, थोड़ा टाइम आगे पीछे करना है, थोड़ा टाइम आगे पीछे करना है। दैट्स व्हाई अगर ये बुक में ये वाला जो स्लाइड है, यू कैन सी इन द स्लाइड देयर आर मेनी थिंग्स। तो स्लाइड देखने से तुमको ये सब समझ में नहीं आता है, मैं तुमको इतना सा चीज बहुत सिंपली समझा दिया है। स्लाइड में बहुत सारा चीज इधर उधर करके रखा है। जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक है, इसे टाइमिंग डायग्राम बोलते हैं हम लोग इसको। तो इस तरीके का डायग्राम अभी मैं कराऊंगा नहीं, दिस इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड एट दिस स्टेज। जस्ट इतना याद रखना है कि जब भी तुम्हारा कोई क्लॉक पल्स का काम हो रहा है, तुमको याद रखना है एवरीथिंग, all the circuits, mainly the sequential circuits, they are working based on clock. Without clock signal they cannot work. ठीक है, क्लॉक सिग्नल तुमको देना पड़ेगा, बट दैट कैन बी ऑफ डिफरेंट वेरिएशन। ठीक है, उसका 2 पार्ट होता है। एक हमने बोला था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। किस किस तरीके का सिक्वेंशियल सर्किट है? One is called synchronous and another is called asynchronous sequential circuit. Synchronous sequential circuit ही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। All these flip-flops are part of synchronous sequential circuit. Asynchronous circuit अभी हम नहीं डिस्कस नहीं करेंगे, that is not part of the syllabus. That is complex, higher के लिए है। अभी हम जो भी सर्किट देख रहे हैं sequential circuit, all are sequential circuit. और सीक्वेंशियल सर्किट का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या था? हमने एक दिन देखा था कि आई हैव ए कॉम्बिनेशनल ब्लॉक, वहां से आउटपुट जाता है, वहां से कुछ आउटपुट तुम्हारा मेमोरी एलिमेंट में आएगा, मेमोरी से वापस घूम के फीडबैक पाथ जाता है, जैसे हम लोगों ने किया था दिस क्रिस क्रॉस कनेक्शन, दैट इज नथिंग बट फीडबैक होता है। ठीक है, एंड देयर यू हैव टू अप्लाई सम क्लॉक पल्स, सीपी। अभी तो हम वही कर रहे थे अभी तक। दैट मीन्स दीज आर सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, दे डिपेंड, द मेमोरी एलिमेंट का जो इनपुट है, दे डिपेंड ऑन 2 थिंग्स। द मेमोरी एलिमेंट इनपुट डिपेंड ऑन 2 थिंग्स। One is the output from the combinational block, another is the output from the clock. घड़ी का एक टिक को हम यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिकिंग मैकेनिज्म, ट्रिगरिंग मैकेनिज्म तुम यूज कर सकते हो। नॉर्मली इन द बुक यू कैन यूज दिस एज ट्रांजिशन। ठीक है, जब 0 से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर, इट इज नॉट जैसे हमने डायग्राम किया, जैसे तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि इंस्टेंटली 0 से 1 में रीच करता है तो दुनिया खुशबूदार हो जाता, ऐसा नहीं होता है। दिस इज द थियोरेटिकल डिजाइन। प्रैक्टिकली द डिजाइन इज लाइक दिस। मैं ब्लैक से इसके ऊपर मार्क कर रहा हूं, प्रैक्टिकली देखने में कैसा होता है। दिस इज द प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकली अगर तुम देखो तो कुछ ऐसा होता है। थियोरेटिकली हम बोलते हैं कि हमेशा ये स्क्वायर वेव में ऐसे 100 टूथ बोलते हैं, इस तरीके से थियोरेटिकली, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन हाथ से नहीं हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कभी। थियोरेटिकली ऐसा होता है स्ट्रेट लाइन से घंटा हो गया, इम्पॉसिबल। क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा एंगल होके उतरता है। समझ में आया? क्योंकि तुमको 0 से 1 में जाने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिकल डिजाइन। दिस इज थ्योरी, दिस इज प्रैक्टिकल। इसलिए हार्डवेयर बहुत कठिन है, तुमको थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों को मिला के चलना पड़ता है। एक चीज पढ़ोगे यहाँ पे थ्योरी, काम करने जाओगे नहीं मिलेगा।
तो तुम बोलोगे सर ने गलत सिखाया। गलत नहीं सिखाया है, सही सिखाया, बट दैट इज थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकली नहीं चलेगा ना हमेशा, दैट इज नॉट डन। सो प्रैक्टिकली ऐसा होता है, जैसे मैंने नीचे का लाल में किया है, दैट इज प्रैक्टिकल।